हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे पावर ग्रिड के एग्जाम एनालिसिस के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीजीसीआईएल का कि पीजीसीआईएल का एग्जाम हो चुका है आपका। और इस बार जो है सभी जोन का एक ही जो था आपका पेपर था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि जितने भी जोन थे, जो आपका SR1 हो, SR2, NR1, NR2 या NR3 जो भी हो, तो इन सभी का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि एक ही पेपर था। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी डाउट है कि जो कट ऑफ होगा वो किस बेस पे बनेगा और सिलेक्शन जो होगा वो किस बेस पे होगा जोन वाइज। तो देखिए अभी इसका हम लोग अभी जो है क्लियर कर देंगे अभी आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट के फीडबैक जो मिला है मुझे पीजीसीएल एग्ज़ाम के रिलेटेड, वहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये सारा जो एनालिसिस है वो आप लोगों के ही ऊपर बेस है, क्योंकि आप लोगों ने ही ऐसा फीडबैक दिया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीजीसीएल एग्ज़ाम की अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो आई थिंक टेक्निकल जो था आपका, टेक्निकल 120 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम इसमें से 100 से लेकर 105 तक स्कोर किए हैं मोस्टली। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट, उस टाइप के स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो 170 में 170 किए हैं। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और बहुत लोग 165 भी करने को किए हैं, 170 भी करने को लोग किए हैं। तो आई थिंक्स आपको भी पता है कि जितना लोग इस टाइप के कैंडिडेट जो होते हैं मोस्टली उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ही चांसेस कम होता है जो इस टाइप का अटेम्प्ट करते हैं। मीन्स 170 में 170, फिर नियर टू द 170। ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन है उसके नियर टू द कोई बताता है, तो आप मान के चलिए कि 99% उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ, बहुत सारे आज ही से नहीं, 4 से 5 साल से मैं ये सारे पैटर्न देख रहा हूँ। तो आपको बताना यही चाहूँगा कि जो भी ये फीडबैक मिला हुआ है एक तरीके से, मतलब अच्छे स्टूडेंट का ही फीडबैक है। वैसे तो बहुत मिलता है, लेकिन आई थिंक 10-20 लोगों 30 लोगों से बात करने पे उतना आइडिया चल जाता है कि क्या हो सकता है आपका। तो हम लोग उसी टाइप के स्टूडेंट को जो मतलब जो लोग बताते हैं उन्हीं की बातों का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो टेक्निकल आई थिंक 100 से 105 तक स्कोर यहाँ पे जो था वो गुड स्कोर था। मीन्स इजिली अटेम्प्ट, मतलब बढ़िया अटेम्प्ट था जो पढ़ने वाले लोग हैं। और बाकी नॉन टेक में जो था इसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैथ का जो लेवल था वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हार्ड था एक तरीके से, तो बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ये बता रहे थे कि जीके और जीके भी आ गया था, तो इसमें बहुत लोग जीके और करंट अफेयर ये सब देख के नहीं गए थे, जिनके वजह से जिनका पहले से फीडबैक रहा होगा वही थोड़ा सा बेस्ट किए होंगे। और लास्ट टाइम में जब आपको पता ही नहीं था कि जीके और करंट अफेयर आने वाला, आपने पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए ये जीके और करंट अफेयर आपको पता ही है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को अगर बनाए नहीं रखेंगे, तो आता हुआ भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोग जीके का भी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक तरीके से उतना बढ़िया नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि जीके भी क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आई थिंक्स आ गया क्वेश्चन। तो इस वजह से बहुत लोगों का यहाँ पे जीके यूके में भी मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, और मैथ में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। बाकी और सब में, इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है लोग, और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर किया है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही था। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो 100 लेके 25 से लेके 135 का जो रेंज है ना, मतलब गुड स्कोर, मतलब गुड अटेम्प्ट था। यहाँ पे जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे उन्होंने यही बताया कि 125 से लेकर 135 तक गुड अटेम्प्ट था। अराउंड द कट ऑफ इसी के आसपास वेरी करेगा। तो देखो पावर ग्रिड का कट ऑफ जो है आई थिंक यार 130 के आसपास सभी तक वेरिएशन करता रहता है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, 130 मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 130 के आसपास वेरिएशन करता रहता है। तो देखिए क्या होता है इस बार भी, जब गुड अटेम्प्ट आप लोगों ने 125 से 35 आप बता रहे हो, तो बहुत होगा तो 5 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, या भी बहुत होगा तो 5 नंबर क्या होगा, माइनस होगा, मतलब अराउंड इसी के आसपास होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही था आपका कट ऑफ का जो है बहुत सारे स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो बाकी आपका पीजीसीएल है, बाकी और भी जितने भी आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए कि जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर जीके जो था वो मेंशन नहीं था, लेकिन एक्चुअली पूछ लिया गया, तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखो जो भी पैटर्न उन लोगों ने दिया हुआ है तो आपको तो रेडी करके ही जाना है। लेकिन देखो, किसी, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में हिंदी आता है,
किसी एग्ज़ाम में आपका क्या आता है, इंग्लिश भी आता है, किसी एग्ज़ाम में आपका मैथ भी आता है, और किसी एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग भी आता है। और आपका क्या बच रहा है अभी, तो आपको जो है देखो यहाँ पे हाँ, जीके और करंट अफेयर ये बच रहा है आपका, ठीक है। मतलब मोस्टली आसपास इसी के वेरिएशन होता है। नॉन टेक की अगर हम बात करें तो इन्हीं सब्जेक्ट में से कभी किसी एग्जाम में ये आता है तो कभी ये नहीं आता है। आई थिंक आप समझ रहे होगे, कभी ये आता है तो कभी वो नहीं आता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत टच बनाए रखना है अपने आप को, ठीक है। हर सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत टच। अब थोड़ा बहुत टच का मतलब यार 30 मिनट भी अगर देते हो ना कहीं ना कहीं एक तरीके से माइंड को सिग्नल जाता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, इस चीज़ को मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है, देखो आईपीएल हुआ, चाहे जो भी मैच आप देख रहे हो, चाहे जो भी वो लोग बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, तो बिना प्रैक्टिस को वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों से वो लोग जुड़े होते हैं। सुबह में मॉर्निंग वॉक करते वक्त या फिर जो भी कुछ भी करते वक्त थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता है उन लोगों का, एक फोकस होता है कि हाँ भाई हम लोगों को परफॉर्मेंस देना है, मैच खेलना है, 3 साल बाद मैच है, तो वो लोग एक रूटीन में अपने आप को सेट किए रहते हैं। तो उसी तरीके से यार आपको भी जो है थोड़ा बहुत टच बनाए रखना है हर सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में मैथ नहीं आ रहा है तो चलो हम मैथ देखेंगे ही नहीं, लेकिन बाय द वे किसी बहुत सारे एग्जाम में मैथ आ जाते हैं, तो आपको इसी वजह से थोड़ा बहुत टच बनाए रखना है। अब टच बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि 10 घंटा आपको लेके रखना है, नहीं, 15-20 मिनट 30 मिनट भी दे रहे हो, 2 4 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इजिली बहुत है उतना, क्योंकि एक माइंड को सिग्नल जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी गलती मत करिएगा, ठीक है। सभी से सब्जेक्ट हैं, सभी से टच बनाए रखिएगा। और टेक्निकल में यार देखो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बोल रहे थे यार कि सर बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो यार अब ये बताओ, अब पुराने वाला जो पैटर्न है अगर वही रहेगा यार, तो कंपटीशन जो भी है, जो भी कट ऑफ है, तो बहुत ज़्यादा जाएगा, नहीं बहुत मतलब और भी ज़्यादा जाएगा। मतलब अगर 170 है और पुराने पैटर्न पे ये लोग देंगे तो 155 तक कट ऑफ जाएगा, 160 तक कट ऑफ जाएगा। तो भाई अब इस चक्कर में आप मत पड़िए कि किसी बुक से आपका क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। आज के डेट में सभी बुकें अच्छी हैं और सभी बुकें नहीं भी अच्छी हैं, ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक अभी इन सबों का मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इन सबों का जो है मैंने यहाँ पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग बहुत सारी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पता नहीं मैं कितना ये वीडियो शूट होगा, मतलब कितने टाइम तक मुझे खुद ही नहीं पता है। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के थ्रू, तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो यही है पीजीसीएल एग्ज़ाम के एनालिसिस। बाकी और भी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो यार, तो थोड़ा बहुत अपने आप को एक सही मोड में रखो, तभी सिलेक्शन जो होगा थोड़ा सा बहुत जल्दी होगा। तो उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग आगे बात करेंगे कि आप लोग की गलतियाँ क्या क्या कर रहे हो, डेली रूटीन में क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सबों पे भी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो ये एग्ज़ाम का एनालिसिस था, बाकी और भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो उन सभी पे आप लगे रहिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे बताया कि यार सभी सब्जेक्ट से टच बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आपको किसी एग्ज़ाम में ये नहीं करना है कि वो आ रहा है तो वो नहीं पढ़ेंगे, ये आ रहा है तो ऐसे नहीं वैसे नहीं, ठीक है। तो आप सभी चीज़ों को देखते रहिएगा, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको आप अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिएगा। और बाकी हम आगे थोड़ा सा यहाँ पे यार कुछ आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा फ़ोन आता रहता है। आई थिंक आपको लगता है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ या फिर मतलब ये सारी चीज़ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो वीडियो नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें काम है, ठीक है, मेरे पास। तो मतलब अपने आप को देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा अपना खुद का टारगेट ये है ना, अपने आप को बेटर करना है, ठीक है। मतलब बेटर करना मतलब डे बाय डे अपने चीज़ों को नया सीखते रहना भाई, ठीक है। मेरा ये थोड़ा सा बहुत पहले से ही है कि किसी भी चीज़ में अपने आप को एक तरीके से स्टैटिक नहीं बनाना है, मुझे वेरिएशन रखना है अपने आप को, ठीक है। आज मैं 0 हूँ तो 1 करना है, फिर अपने आप को 2 करना है, मतलब स्टेबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखना है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि सर खाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग जितना सोच रहे हो ना उससे 10 गुना मैं बहुत सारी चीज़ों सोच के, और आई थिंक समझ रहे होगे, तो सोच के रखा हूँ, सोच के करता हूँ, ठीक है। आप लोग जितना सोचते हो उससे 10 गुना ऊपर ही सोच के मैं जो भी चीज़ें हैं वो करता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सीक्रेट देख लेते हैं एजुकेशन सिस्टम में। अभी भी मार्केट में बहुत ऐसे एजुकेशन सिस्टम, मतलब बहुत लोग जो है कोचिंग है या फिर एजुकेशन है लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें यार न्यू बच्चे तो भटकेंगे ही भटकेंगे, साथ में ओल्ड बच्चे जो भटक रहे हैं ना यार, ये थोड़ा सा बेकार लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता ही रहता है। तो हालांकि बहुत लोगों ने मुझे प्रेशर भी किया कि सर थोड़ा सा वीडियो इसके अकॉर्डिंग बनाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था यार। पीजीसीएल से पहले मेरा बहुत ज़्यादा टारगेट था कि वीडियो बनाओ, लेकिन आई थिंक यार
किसी ऐसे काम में लगा हुआ ना कि थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का थोड़ा इशू है, तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। तो काफ़ी ज़्यादा सोच थी कि पीजीसीएल से पहले 2 4 10 लेक्चर दे दूँ और थोड़ा बहुत चीज़ें बता दूँ, लेकिन समय ना होने की वजह से टाइम मैनेज नहीं हुआ, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाई। तो और देखो ये सारी चीज़ें तो थी ही थी, बाकी जो पुराने स्टूडेंट है, बाकी जो नए स्टूडेंट है, मेरी बात जो है या फिर मैसेज के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट से होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाना छोड़ दिया तो बहुत लोग जो है जुड़े नहीं हुए हैं, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं यार। ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं ना वो लोग भी वीडियो देखते हैं भाई, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं। और आई थिंक यार उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मेरी अच्छी लगती हैं, उनको पता है कि क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस। देखो एक बात चीज़ों को बताने से एक्चुअली, और उस चीज़ को आप अपनी रियल लाइफ में जो फेस कर रहे हो ना, अगर वो प्रॉपर मैच हो ना तो फिर समझ लेना कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं जो चीज़ें यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ, और जो चीज़ें आपके लाइफ में घट रही हैं, ठीक है, घट रही है मतलब व्यतीत हो रही हैं, तो उस चीज़ को मैच कराइएगा। अगर सेम मैच होगा ना तो ये आम चीज़ नहीं है कि बोल देना, ठीक है। तो बहुत ऐसे जॉब में भी जो लोग हैं यार वो लोग भी फोकस करते रहते हैं मुझे। बहुत लोग आर्मिनल में है, पीसीएल में है, बहुत डिपार्टमेंट में है, तो लोग हमें फोकस करते हैं रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं कि सर आप मतलब जो भी है यार, उनको जो भी अच्छा लगता है तो लोग यही कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत जो नए बच्चे हैं या फिर जो पुराने जो अभी मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को सर थोड़ा सा कुछ बीच बीच में गाइड देते रहिए, क्योंकि जो ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। रिश्तेदार के ताने, ठीक है, जितने भी टीचर हैं यार, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ये बैच वो बैच, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, डायरी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ से निकल लेना इन सारी चीज़ों से तो सिर्फ 10% का ही मेहनत होता है उसको जॉब को पाने के लिए। लेकिन इन 10% में से ये 90% यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन यही होता है। तो 90% में निकलते कितने परसेंट है आपको पता है? 1% से भी कम लोग निकलते हैं। अब इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी देख लीजिएगा आगे कैसे, ठीक है। तो यही है, बहुत लोग जो है जो नए स्टूडेंट है यार वो भी बोल नहीं, जो मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी बोलते रहते हैं गाइड करने के लिए, और जो ऑलरेडी यार कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं वो लोग भी मुझे मतलब बोलते रहते हैं कि थोड़ा बीच बीच में जो है सर मतलब वो करते रहिए। तो यार थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि चलो, लेकिन फिर भी सोचता हूँ यार चलो कुछ भला ही हो जाए आप लोगों का, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यार फिर भी जो है वीडियो बनाने का मन इसलिए भी नहीं करता है यार, क्या बोलते हैं कि बहुत लोग देखो, एक क्या होता है ना कि माइंड सेट होता है, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट 6 बजे उठने का है तो भाई माइंड सेट है आपका कि 6 बजे उठना ही उठना है, ठीक है। अगर 2 रोटी खाने का माइंड सेट है तो आप, अगर आपको 1 रोटी दिया जाएगा ना तो नहीं, आपको एक माइंड बोलेगा आपको अंदर से नहीं यार 1 रोटी और चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी भाई माइंड सेट है, ठीक है, ऑलरेडी माइंड सेट है। अगर किसी सब्जेक्ट में 20 मिनट पढ़ के उसको स्कोर बेटर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसी 20 मिनट की जगह 2 घंटा उसको टाइम दे रहे हो, तो ये क्या आपका माइंड सेट है। अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा ना तो आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि ये नेचुरली है, ठीक है। और यही चीज़ है भाई, 90% में यही सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको कब एक्सपीरियंस होगी? 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यार 2 से 3 साल 4 साल बाद जब आप ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे अपने आप ऊपर, तो यार सोचो टाइम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और आपके पास प्रेशर कहाँ से कहाँ का वेरिएशन हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जॉब है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ का एक एज होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो यही चीज़ है यार, माइंड सेट जो है ना, अगर इस चीज़ को अगर आप ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे आपको कुछ भी दे दूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे ना सीख पाओगे। इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना होता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अपना दिमाग इन द सेंस का मतलब अपना दिमाग लगाओ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो अपने दिमाग को थोड़ा बहुत ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको लगेगा नहीं यार ये फर्जी है, वैसे तो लगेगा, नेचुरली है, आपको लगना ही लगना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो इंडिया में तो ये रूल्स है कि 10 लोग कुआं में कूदना है तो बाकी लोग भी कुआं में ही कूदेंगे, ठीक है। इंडिया में पूरा सिस्टम यही है भाई, जहाँ पे भीड़ है लोग वहीं पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा एक यहाँ पे इंडिया में सिस्टम बना हुआ है भाई। अभी यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियो आप ओपन करना, ठीक है, तो उसमें देखना किस टाइप के वीडियो आते हैं आपके। अब इसका अगर मैं इसके ऊपर मैं बात करूँ ना यार, तो मुझे मतलब क्या बताऊँ, जितने भी ट्रेंडिंग वीडियो आप देखते होंगे, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, इन सब के ही वीडियो आते हैं। और वो तो अपना भाई जो भी है करके पैसा कमा ही रहे हैं। आपका जो डाटा है, आपका पैसा जो है, आपका टाइम जो है, आपको आपका लगता है, ठीक है।
आप तो नए स्किल पे टाइम देते नहीं हो। देखो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं ना, वो कोई स्किल वाले वीडियो नहीं होते हैं, सब इंटरटेनमेंट। वो खुद दूसरों, बहुत लोग जो है जितने भी ऑडियंस है मीन्स, वो लोग बस दूसरी की लाइफ देख के भाई इंजॉय कर रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ ये BMW ले लिया, ये यहाँ पे घूम रहा है, वह तो अपनी भी लाइफ है। भाई आप लोग उस टाइप के वीडियो क्यों देखते हो यार, कोई मतलब नहीं है, आप खुद अपने आप को एक कुआं में गिरा रहे हो, ठीक है। अगर जो भी आपके पास डाटा है 2 GB 1.5 GB या फिर अनलिमिटेड जो भी प्लान है ना यार, उस चीज़ों को आप अलग स्किल में देने की कोशिश करो। आप फालतू की चीज़ों में दोगे तो आज नहीं पता चल रहा है, कुछ साल बाद पता चलेगा, और उसका भाई कितना, क्या बोलते हैं यार उस चीज़ को कि हाँ, इतना पेन होगा ना, तो इस चीज़ को आप कभी सोच के नहीं वो कर सकते हो। तो देखो जो भी चीज़ें हैं, अब इन सारी चीज़ों पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। अभी 1 GB 1.5 GB डाटा इस सब पे बात किया जाएगा। चलो आओ, चलो हम बात करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो यहाँ से। तो देखो किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम बात करते हैं यार, मोस्टली हमारे साथ तो टेक्निकल स्टूडेंट कनेक्टेड है, और आई थिंक यहाँ पे अभी जो फॉर्म का रेशियो है भाई 60 से 70 हज़ार के नियर अबाउट जो है कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चाहे UPPCL की बात हो, क्योंकि यार मैक्सिमम तो UPPCL में ही लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, और बाकी और भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी फॉर्म अप्लाई होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि UPPCL में बहुत लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, और मेन मार्केट यहाँ पे UPPCL का है। जितने भी टीचर हैं मेन मार्केट यहाँ पे UPPCL को ही लेके करते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कि मार्केट यहाँ से अच्छा होता है, ठीक है। अभी स्कैम वाली भी बात बताऊंगा, कितने कोचिंग किस तरीके से स्कैम है, क्या है, किस तरीके से आपका टाइम नुकसान करते हैं, पैसा नुकसान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। 60 से 70 हज़ार फॉर्म अप्लाई होता है नॉर्मली, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को चेक करना होगा ना, तो जो भी फॉर्म जैसे UPPCL हो, आरबीनल हो, तो लास्ट टाइम में आप एक तो पहले दिन रजिस्ट्रेशन करिएगा, और एक लास्ट दिन रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसमें आप देखिएगा कितना वेरिएशन है। तो आई थिंक इतनी के आसपास वेरिएशन रहता है, ठीक है। 5-10 हज़ार यार ऊपर नीचे हो सकता है, तो एग्जाम्पल को समझने के लिए आप इस चीज़ को सेट रखो, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन मत करना कि सर 90 हज़ार फॉर्म पड़ा इस साल, तो आई थिंक यार ये ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं ना मतलब इन सब के बारे में मैं क्या बताऊं, उनको बस वेरिएशन पे ही जाना होता है, स्टैटिक पे वो नहीं कि हाँ। तो एक तरीके एग्जांपल है 60 से 70 हज़ार, ठीक है। इसी चीज़ पे हम लोग समझेंगे। फॉर्म तो कल को 90 हज़ार भी भराएगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले और ITI BTech वाले तो भाई पास आउट तो होंगे ही। आपको पता है कि सीट कितना आ रही है, कितने लोग पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। आपको तो ये पता है ना कि सीटें कम है और लोग पास आउट वाले जो है वो क्या है, ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इसलिए बात है कि भाई कंपटीशन, ये जो अप्लाई का जो होगा 70 हज़ार से 1.5 लाख हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस एक पैटर्न पे समझो कि 60 से लेकर 70 हज़ार जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आवेदन होता है, ठीक है। अब इसमें आवेदन होता है, लेकिन इसमें आप ये ध्यान हो कि 97% जो कैंडिडेट होते हैं इसमें से जो अप्लाई करते हैं, 97% कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे कितने परसेंट, भाई साहब 3% बचे। अब इस 3% में 2% को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, और बाकी 1% से भी कम, ठीक है, 1% से भी कम भाई। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लो क्या है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है भाई। 97% का सिलेक्शन नहीं होता है भाई, क्यों नहीं होता है वो सब भी बात बता दूंगा आपको, लेकिन 97% को समझना बेवकूफ़ी है। मेनली इन 3% को समझो आप, ठीक है। 3% को समझोगे तो 97% ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब बताओ 60 हज़ार से लेकर 70 हज़ार आवेदन हो रहा है, और सिलेक्शन कितने लोग परसेंट का हो रहा है भाई, 1% से कम। मतलब कि हम यही बोल सकते हैं ना कि 500 से लेके 600 से 5 से लेके 600 के बीच लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, हम यही बोल सकते हैं भाई। अब मान लो UPPCL में चाहे अदर डिपार्टमेंट में कितना सीट आ रहा है आपको पता ही है, और 2 टाइम्स में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो मान लो PCL का 300 सीट है, तो भाई 600 500 तो अराउंड इतना ही बुलाया जाता है, 5 से 600 में। अब आप बताओ कि 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है, और इसमें भी आधा हो जाता है ना भाई, क्योंकि 250-300 सीट है, तो इसमें भी डिवाइड हो जाता है। तो हम यही लेके चलते हैं कि 1% से कम सिलेक्शन हो रहा है लोगों का। अब देखो इन 1% में आपको तो लगता होगा कि हम 1% में हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो चलो अभी कुछ फैक्टर बता दे रहा हूँ, अभी आपको पता भी चल जाएगा कि आप 1% में हो कि 3% में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोई बताएगा नहीं यार पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। ये सब एक्चुअली ना, ये सब सारी चीज़ें बिना एक्सपीरियंस के नहीं आती हैं, ठीक है। बोलो कोई 10 साल का है, वो तो थंबनेल पे सब कोई लिखेगा कि 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो फलाना का एक्सपीरियंस है भाई। एक्चुअली हम लोग भी देखते हैं भाई, ठीक है। और क्या वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं।
ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, उनके समझो क्वालिटी जीरो है। अगर मैं उन लोगों को क्या बताऊं, अगर प्रूफ करना हो तो बहुत सारी चीज़ों से प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो हल्के में मत लेना मुझे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का एक्यूरेट नॉलेज है। ओह सॉरी, देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यार रुक जाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक बटन दब गया जिसकी वजह से यार डिलीट हो गया, थोड़ा सा वेट। तो यहाँ पे देखो यार बटन दब गया था थोड़ा सा यहाँ पे, चलो फिर से मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो देखो आपको तो लगेगा कि हम कितने परसेंट में है, तो अभी कुछ फैक्टर मैं बता दूंगा कि आपको फील हो जाएगा कि हम कितने परसेंटेज में हैं। ठीक है, और 500 से 600 के बीच में ये सिलेक्शन होता है, 250 से 300 लोगों का। ठीक है, 1% से कम सिलेक्शन होता है। और 2% में यार देखो, 2% वाले जो रेशियो होते हैं ना, 2%, तो देखो ये जो 2% का रेशियो है ना भाई, यही पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब पूरा जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस मीन्स ओवरऑल फाइट, मतलब यही रेशियो होता है। इसी 2% में से बच्चे आते हैं, 1% से भी कम जिनका सिलेक्शन होता है वो 2% से ही आते हैं। मतलब पूरे गेम में पूरे कंपटीशन में 2% ही लोग जो है एक्यूरेट सही डायरेक्शन में होते हैं। अब सोच लो यार कितना बड़ा रेशियो है कि 97% लोग जो है सही डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि 97% लोग सही डायरेक्शन में हो जाए तो फिर कंपटीशन ऐसे वैसे, आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आप क्या सोच सकते हो, ये सारी चीज़ों भी मुझे पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी क्लियरफाई करूँगा। देखो आपको मैंने बताया ना कि 10 लोग अगर कुआं में कूद रहे हैं तो 10 बाकी लोग भी वही कूदेंगे, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा। जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, तो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा, उसको लगेगा हाँ यार सब लोग यहीं जा रहे हैं तो कुछ होगा, तो वो भी वहीं जाएंगे। अपना एक्सपीरियंस वो लोग नहीं एक तरीके से वो करेंगे। तो ये 97% जो है ना भाई, ये चेंज करना बहुत ही प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है भाई साहब, माइंड सेट है, ये चेंज करना मुश्किल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो तो क्या बोलेगा, अगर वो पढ़ाई प्रिपरेशन दौरान में है तो बहुत बार कॉल नहीं रिसीव करेगा, बोलेगा यार यार देखो टाइम नहीं है। तो बहुत लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, तो एक्चुअली वो टाइम से नहीं, वो अपने आप से परेशान है भाई। ठीक है, मतलब वो खुद अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तभी देखिए बहुत लोगों को आप फ़ोन करते होंगे तो बहुत लोग नहीं फ़ोन रिसीव करते होंगे, या फिर यार कहीं घूमना चलना है या फिर ये काम है तो बहुत लोग यार टाइम नहीं है। हालांकि टाइम तो सबके पास भाई उतना ही है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे एक्यूरेट जो कंट्रोलिंग है ना, तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो हर चीज़ मैनेज करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं यार टाइम नहीं है, यहाँ पे नहीं जा सकते यार, वो ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं। तो भाई उन लोगों का माइंड सेट है, अगर उनको आप बोलोगे तो नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि वो अपने आप में ही परेशान है, वो उलझे हुए हैं। 97% में वो उलझे हुए व्यक्ति हैं, वो अपने आप दिमाग नहीं लगाएंगे, बस जो चीज़ें उनको है उसी चीज़ में वो लोग एक तरीके से लिमिट है भाई। तो 97% का माइंड सेट है भाई, इन चीज़ को चेंज करना संभव है। ठीक है, और हमेशा से ये चीज़ें चली आती रहेंगी। मैं भी जो भी यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, वो भी जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक ही बनी रहेंगी। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को हला भला होगा, बहुत लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, आज देखेंगे वीडियो, 2 4 10 दिन माइंड में रहेगा, उसके बाद क्या होगा, सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो मोटिवेशन होता है ना भाई, अपने आप से आता है। एक्चुअली जो नॉलेज होता है वो अपने आप से होता है। ठीक है, लेकिन यार जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करके 2 4 साल में सीखोगे, तो 10 लोगों से सीख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हमको ये बताना था कि देखो जो कंपटीशन, ये क्या बोलते हैं, हाँ देखो अब इसमें ये बोलना था यार कि जो फाइट बढ़ रहा है ना, इसमें भी देखो अभी क्या है ना कि जो बीटेक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, बीटेक वाले डिप्लोमा कर ले रहे हैं, अब डिप्लोमा वाले आईटीआई कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई कि हम इस चीज़ को गेम को टारगेट कर सकते हैं, कंपटीशन ब्रेक कर सकते हैं ना। तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ा है, सीटें भी कम है, तो उनको भाई कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा यार जब सही डायरेक्शन में आप हो ही नहीं। 97 वाले परसेंटेज में हो तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे। ठीक है, और इसमें भी यार बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि ऑलरेडी यार जो बीटेक किया हुआ है वो डिप्लोमा कर रहा है, और जो डिप्लोमा किया वो आईटीआई कर रहा है। लेकिन यार सबसे इसमें बड़ा दुख होता है ना कि जो बीटेक और डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट आईटीआई करके भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी मूर्ख लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के भरोसे सिलेक्शन और कोचिंग के भरोसे हैं। अरे यार आप लोग इतना हायर क्वालिफिकेशन खुद ही लिए हो, आईटीआई बेस पे आप कंपटीशन दे रहे हो, लेकिन फिर भी टीचर पे डिपेंड हो, तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, गारंटी पता है कितने % चांसेस होगा सिलेक्शन होने के, 90% तो ना ही होने के चांसेस है।
और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए यार कि आप बीटेक करके डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर डिप्लोमा मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपके पास एक तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप आईटीआई लेवल की तैयारी करके उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए भी आप हेल्प किसका ले रहे हो? यूट्यूब का और कोचिंग का। मतलब बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इतना नॉलेज, हायर नॉलेज होने के बावजूद भी आप लोग कहाँ गिर रहे हो? यूट्यूब पे गिर रहे हो, कोचिंग पे गिर रहे हो। मतलब आप क्या कर पाओगे यार लाइफ में? कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस होगा सिलेक्शन के। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, आप लोग भी मतलब इस टाइप के जो कैंडिडेट है 97% इसी भाई इसी। अब आप सिंपली यही बताओ कि आप 2 साल तैयारी कर लिए, ठीक है, 3 साल तैयारी कर लिए, ठीक है, मान ले रहा हूँ 2 साल 3 साल तैयारी कर लिए, मान लेता हूँ 1 साल और बढ़ा लूँ भाई, 4 साल कर लिए। भाई इस 4 साल में अपना भी कुछ बेस क्लियर हुआ कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हमेशा आप यूट्यूब के भरोसे और कोचिंग के भरोसे ही रहोगे तो फिर एक स्टेबिलिटी आपके अंदर कब आएगी भाई? 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हो तो इतने में अपने आप को एक बेस क्लियर हो जाना चाहिए भाई, कि मेरा एक बेस क्लियर है, मैं किसी का नहीं भी देखूंगा तब भी मेरा एकदम एक्यूरेट है, उसको बोलते हैं भाई, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। लेकिन 2 साल 3 साल बाद भी बहुत लोग यूट्यूब पे डिपेंड है, बहुत लोग कोचिंग पे डिपेंड है। तो अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ भाई कि आपका किस लेवल की तैयारी है, कहाँ आप लोग हो इन फ्यूचर? आप 4 साल बाद भी कहाँ जाओगे? नहीं होगा सिलेक्शन, देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, खुद ही फील कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो मेरा बस यही मानना है ना कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो लोग नहीं है ना, जिनका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, वो लोग जो है पहले तो अपना बेस क्लियर रखो कि यार हमको अपना 2 साल 3 साल में इतना अपने आप को रगड़ लेना है कि यार देखो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इन द हेल्प इन द सेंस की मीन्स किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, किसी कोचिंग का, ये सब पे डिपेंड है। क्योंकि यार अपने अंदर जब बेस और कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो कैसे एग्जाम को हैंडल करोगे यार? जब बार बार आप यूट्यूब को ही ओपन कर रहे हो, यूट्यूब पे एमसीक्यू कराया जा रहा है, ठीक है, और यूट्यूब पे एमसीक्यू का भी टारगेट नहीं है भाई, वहाँ पे क्वांटिटी का मैटर है, ठीक है, क्वालिटी का मैटर नहीं है। थंबनेल पे लिखा जाएगा हाँ 20,000, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसा मैसेज करते हैं कि सर 30,000 क्वेश्चन करा दीजिए, 10,000 करा दीजिए, ठीक है। वो क्वालिटी पे नहीं जाएंगे कि भाई 10 ही क्वेश्चन कराइए लेकिन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन करें, नहीं भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको 10,000 क्वेश्चन कराना है और वो स्टूडेंट 97% में ही आते हैं। तो यार 97% का रेशियो देखो बहुत बड़ा है, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं क्लियरफाई करूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो धीरे धीरे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दुख होता है जब पुराने स्टूडेंट ऐसे बात करते हैं कि सर अभी भी मैं कोचिंग कर रहा हूँ, और क्या मैं बताऊँ यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी यार पैसा देखो घर से मिल रहा है तो कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन यार मैं क्या बताऊँ इस चीज़ को, बुरा तो लगेगा ही आपको भी, क्योंकि भाई बुरा तो लगना ही है आपको, क्योंकि अच्छी बातें बुरा तो लगती है भाई, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। तो यही सारी चीज़ें यार, बीटेक करके लोग ये कर रहे हैं, डिप्लोमा का आईटीआई कर, फिर भी उनको मतलब एक तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, फिर भी वो लोग यूट्यूब सब का हेल्प लेने का मतलब क्या? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने क्लियर जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हो, तभी तो आप इन सब के पीछे पड़े हो ना। तो बस यही यार, जब अपना खुद का बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई कैसे सिलेक्शन हो जाएगा यार? यूट्यूब पे तो भाई चल ही रहा है कि 200 एमसीक्यू, फलाना एमसीक्यू, इतना एमसीक्यू, इतना एमसीक्यू, ठीक है। और उसमें भी क्या है ना कि देखो कुछ क्वेश्चन है उनके, ठीक है, मतलब मान लो 500 क्वेश्चन है, तो पीपीटी में है भाई वही क्वेश्चन, एमसीक्यू में है वही क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में है वही क्वेश्चन, बुक में है। और एक ये स्टूडेंट है यहाँ पे, वो इसको भी सोचेगा इसमें भी यूनिक है, इसमें भी यूनिक है, इसमें भी यूनिक है, इसमें भी यूनिक है, कुछ नहीं यूनिक है भाई, वही 500 क्वेश्चन हर जगह मैच करेगा। मिला के देख लेना, किसी बड़े इंस्टीट्यूट का कहीं का भी मिला के देख लेना, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट नहीं होता यार, मैं बार बार जो लोग जुड़े हुए तो मेरा यही टारगेट रहता है यार कि क्वेश्चन कराया जाए यार, 10 ही क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन यार थोड़ा सा यूनिक कराया जाए। मतलब जो भी आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो ना वीडियो के फॉर्म में, उसमें यार थोड़ा सीखने को मिले। अब इसमें भी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं अगर उनको इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा है तो आंसर देखते हैं तो उनको मजा आता है कि यार हाँ चलो एकदम सर ने 100 क्वेश्चन कराया, अरे सब इजी क्वेश्चन, वो तो इजी और थोड़ा बहुत मॉडल सब सिलेक्ट होता है और सब रिपीटेड वही सब क्वेश्चन बार बार कराते हैं। तो 100 में से क्या होता है कि यार 90 प्लस स्कोर, मतलब स्टूडेंट को लगता है अरे यार सर ने 100 क्वेश्चन दिया, मैंने तो 90 प्लस कर दिया, मजा आ गया भाई, एकदम चांसेस है, एकदम कॉन्फिडेंस से फुल हो जाएगा भाई कि एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब इन सब दुनियादारी से हटिए, ठीक है। पेपर सेट करने वाला का जो माइंड सेट है ना, ये कोचिंग वाले तो भाई वही क्वेश्चन यहाँ सब जगह रिपीटेड करेंगे, क्वेश्चन भी आप बार बार वही देख रहे हो, तो भाई 100 में से 90 नहीं कर दोगे क्या? इजिली कर लोगे, ठीक है।
मेरा क्वेश्चन जो है अगर आप देखिएगा, या फिर बहुत ऐसे और भी प्लेटफॉर्म होंगे यार, तो उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आप 50 में से 40 भी क्वेश्चन कर देते हो ना, 40 क्या यार, 50 में से अगर आप 30 भी कर दो ना तो बहुत बड़ी बात है। उसे बोलते हैं कि मतलब कि यूनिक क्वेश्चन। एक तरीके से जब क्वेश्चन यूनिक होगा ना, तभी आपका दिमाग भी काम करेगा। सब इजी क्वेश्चन होगा तो आपको लगेगा हाँ चलो ये है, जो हार्ड होगा तो कह अरे यार ये छोड़िए, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो हार्ड और मॉडरेट होगा ना तो आपका माइंड यही बोले अरे यार इस टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ो हटाओ। तो भाई वहीं से तो बर्बादी चालू हो जाती है ना, वहीं से 97% के रेशियो में लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही है भाई, ठीक है। तो अपना एक बेस क्लियर रखो, अपना एक पैटर्न क्लियर रखो, अपना एक एरिया डिसाइड करो, अपना एक बाउंड्री लाइन क्लियर रखो भाई। कि मुझे देखो 2-3 साल हो गया ना आपको तैयारी में, तो भाई इन सब चीज़ों पे आप मत पढ़िए ना, यूट्यूब पे इस सब चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि आप आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, सही बताएं तो। इन सब चक्कर में पढ़ोगे तो भाई पढ़ते ही रहोगे, और सिलेक्शन आपको पता ही है, पता है क्या, पता चल ही जाएगा आपको 2 साल 3 साल में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 97% वाले रेशियो में घुसे हुए हो, ठीक है। तो 97% की रेशियो में से बाहर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब इसमें से कितने परसेंट बाहर आ जाते हैं नहीं आते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। ये जो फैन फॉलोइंग है ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई साहब, ठीक है। फैन फॉलोइंग इन द सेंस मीन्स किसी एक्टर का फैन, किसी उसका फैन, किसी टीचर का फैन, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं भाई, ठीक है। ये फैन फॉलोइंग बहुत कुछ करा सकती है, तो कभी किसी का फैन फॉलोइंग मत बनिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। अब ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कचड़े हैं, ठीक है, कचड़े में से आपको सही चीज़ों को ही चुनना है, तो उसके लिए फैन फॉलोइंग बनेंगे ना तो फिर कचड़े में ही जाएंगे, ठीक है। और टीचर इन सब बहुत लोगों का तो काम ही है भाई, आपका वो करना ये करना है, एक्चुअली ये लोग सब बिजनेस ही है ना। अच्छा ये बताओ सिंपल, अगर इस चीज़ को लाइफ स्टाइल में हम समझे तो किसी भी मेडिकल में आप जाते हो दवा लेने, तो भाई फीस वहाँ पे कितना होती है, 500 फीस होता है। लेकिन आप देखते हो कुछ दिन बाद वो फीस क्या कर देता है डॉक्टर, 800 कर देता है। भाई 500 में भी वो बहुत कमा के राजा हो जाता है, ठीक है, लेकिन 800 भी कर देता है, क्यों? क्योंकि जान रहा है ना यार कि लोग आएंगे, मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड बन गया है, सारी चीज़ें क्लियर है भाई, तो 800 भी लेगा तो बनेगा, ठीक है। लेकिन वो कभी कम नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ एजुकेशन सिस्टम का भी है यार, यहाँ पे भी क्या है ना कि 2-4 स्टूडेंट के यहाँ पे इंटरव्यू दे लो या फिर थोड़ा फेस वैल्यू दिखा दो, ठीक है। ये सब हो जाने की वजह से बहुत स्टूडेंट को ये लगता है ना यार कि बस बस भाई यही दुनिया है, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। यार सिलेक्शन का रेशियो जब ईटीआई में जाके देखोगे ना, पता करोगे, अच्छा उस टाइप के स्टूडेंट से पता करना जो थोड़ा मतलब किसी कोचिंग वाले इंटरव्यू से हट के जो थोड़ा बहुत है ना, वो एक्चुअली थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे, उसमें भी कम नॉलेज देते हैं यार। इसका रीज़न जानते हो क्या है? इसका रीज़न यही है ना कि बहुत जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, उनको खुद जलन हो जाती है कि मेरा दोस्त खुद ना हो। वो अगर वो जा रहा, अगर वो पूर्व जाके वो अगर मतलब एक एग्जाम्पल समझो, अगर आपका कोई दोस्त है, उसका सिलेक्शन इन द सेंस हो गया और उसका सिलेक्शन हुआ पूर्व दिशा में जाने की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि यार दोस्त ये बताओ कैसे पढ़े, कैसे क्या, या कैसे कहाँ कहाँ से देखे, तो आपको तो कुछ चीज़ें बताएगा, लेकिन वो आपको डायरेक्शन किधर देगा, पश्चिम की तरफ देगा, मतलब जो किया उसका ठीक उल्टा। मतलब इसमें भी बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। मतलब उसका सिलेक्शन पूरब जाने में हुआ, लेकिन वो आपको सलाह किधर देगा कि भाई तुम पास इधर जाओ और इधर से सिलेक्शन हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं भाई। तो पूरा का पूरा स्कैमिंग भरा हुआ है, चाहे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे दोस्त में, चाहे जहाँ भी है। तो अपने हिसाब से यार माइंड लगाओ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है ना, तो फिर यार बहुत टाइम तो बीत ही रहा है, टाइम जाता ही रहेगा, ठीक है। वैकेंसी का रेशियो आप देख ही रहो, उसमें भी अगर आप अलग स्किल पे काम नहीं कर रहे तो वो भी आने वाले टाइम में यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिसाइड होगी। बहुत लोग 1 GB 2 GB डाटा, ये सब अनलिमिटेड डाटा जो है फर्जी यूज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो मैंने बताया ना, जितने भी ट्रेंडिंग वीडियो होते हैं उसमें कोई स्किल वाला वीडियो नहीं आता है, सब वही इंटरटेनमेंट, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। दूसरों की लाइफ यार, दूसरों का ब्लॉग देख के लोग बहुत खुश हैं यार। ये ऐसे ही से मूर्ख पड़े हैं ना, क्या बताऊँ मैं। अपना जो भी टाइम आप डाटा जो दे रहे हो, माता पिता जो भी आपका पैसा दे रहे हैं, 1.5 GB जो भी, एक्चुअली इस चीज़ पे या तो देखो 2 चीज़ पे खर्च करो, या तो कोई स्किल सीखो जो अर्निंग का हो, दूसरा भाई एजुकेशन पे अपना वो करो, जो डाटा है कुछ सीखने पे खर्च करो। दूसरों की लाइफ देख के यार ये सब पे अब खुद ही आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और देखो भीड़ यही सब तो चल रहा है पूरे मार्केट में, टीचर में भी फाइट है, ठीक है, कंट्रोवर्सी बहुत सारी चीज़ें, और स्टूडेंट को भी मजा आ रहा है, चलो हाँ इसमें। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि एक माइंड बहुत ज़्यादा पैटर्न सेट करता जाता है। मतलब यार कुल मिला के नहीं होता है कहावत कि गलत संगत में हो तो गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर इस सारी चीज़ों पे आप पढ़ोगे ना बार बार ये सब वीडियो इस टाइप का, तो माइंड भी उस हिसाब से बार बार आपको फीड करेगा। जैसे मान लिया आपने 10 घंटा पढ़ लिया, आप 2 घंटा थोड़ा बहुत खाली हुआ ना, तो उसी चीज़ पे माइंड फीड करेगा कि यार ये थोड़ा वीडियो देख ले यार, हुए ऐसा वैसा, समझ रहे हो
क्योंकि आपने उस चीज़ को माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया हुआ है कि भाई यही देखना है। नहीं, लेकिन यार माइंड को आपको स्किल और इन सब चीज़ों पे आप डाटा वाटा खर्च करिए ना, तो फिर यार बहुत बैड समस्या आने वाली है 2-3 साल में आपके साथ। ठीक है, अगर अभी आप क्लियर है, सुधर जा रहे हो, सारी चीज़ों मैनेज कर रहे हो, तो 2-3 साल में सही है। नहीं तो फिर भाई अभी जब तक घर से खर्चा मिल रहा है तब तक आप बाहर हो, पढ़ाई कर रहे हो, डाटा भी बढ़ रहा है, ये सब जब हाथ से निकल जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए अपना अलग स्किल पे, अलग जो भी डाटा आपके पास बच रहा है ना, एजुकेशन पे दो, स्किल पे दो, कुछ अलग चीज़ों पे दो, कि भाई इन फ्यूचर यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो जाएं। जॉब मिली तो तब भी ठीक है, नहीं मिली तब भी कुछ ऐसा फीडबैक होना चाहिए कि भाई ये भी हम स्किल देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो भाई डाटा यूज़ का भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है यार यहाँ पे। ठीक है, और नए बच्चों को तो भाई यहाँ पे किसी भी सलाह दे दिया, 2-3 साल तो भाई अपने आप ही जोतने वाले हैं, क्योंकि उनका माइंड क्या है भाई, सेट है। ठीक है, माइंड सेट है भाई, कुछ भी घोर के पिला दिए वो भाई अपने आप में ही लगे रहेंगे। तो यहाँ पे देखो नए स्टूडेंट से मुझे उतना कोई मतलब भी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग उतना भी, हाँ एक रेशियो और देख लो यार, 2018 से 19 तक, इससे पहले के जितने भी डिप्लोमा पास आउट है, 19 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 18, 2017, 15, 16, 17, 2012, ठीक है, इन जितने की बात कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत अच्छे से अपने आप को केयरिंग करिए, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग जो जितने ओल्ड स्टूडेंट है ना, बहुत लोग गलत ट्रैक पे हैं और बहुत लोग गलत सिस्टम में और बहुत ही ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी भी। वो अभी भी कोचिंग ले रहे हैं भाई, और कोचिंग वाले भी क्या है कि भाई इतना दे दो और 5 साल तक करते रहो। अरे यार ये बताओ, जब खुद अपना बेस क्लियर नहीं कर रहे हो, 2-3 साल के अंदर, 1 साल के अंदर खुद का कॉन्सेप्ट बेस क्लियर रखो, बस आपको अभ्यास, रिवीजन, सब चीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करो ना यार। 2-3 साल बाद जब अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोचिंग पे, यूट्यूब पे डिपेंड हो, तो फिर मैं 99% लिख के दे सकता हूँ कि नहीं सिलेक्शन होगा इस टाइप के लोगों का, लिखवा लीजिए मुझसे कहीं। ठीक है, अपना खुद का एक बेस क्लियर रखो भाई, खुद का कॉन्सेप्ट इतना बना के रखो कि मैं किसी का यूट्यूब या किसी का कहीं कोचिंग पे नहीं भी देखूंगा, तभी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई कि 100 में से 70 क्वेश्चन करने की अपनी खुद की कैपेबिलिटी हो। लेकिन नहीं, इसमें भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो भाई इस चीज़ को समझो, नहीं समझोगे फिर तो बहुत बुरे दिन तो बहुत लोगों के चल ही रही हैं भाई साहब, और इसमें भी और कुछ टाइम बाद और बुरे दिन हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यार, इस चीज़ को थोड़ा बहुत वो करो। ठीक है, अब देखो यार, पेपर ऊपर की भी बात करें तो यार देखो, पेपर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, पेपर भी चेंज हो रहा है, तो भाई बहुत लोगों का क्या है ना कि बहुत लोग अपडेटेड नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ों से। ठीक है, वही स्टैटिक जो डायरेक्शन है, जो पहले का उनका भाई स्लॉट है कि पहले किसी भी कोचिंग में भी बेसिक पढ़ाएंगे, मशीन भाई उनका भाई स्लॉट फिक्स है। ठीक है, वो आप कुछ भी कर लीजिए, उनका स्लॉट फिक्स है कि बेसिक पढ़ाएंगे, ये पढ़ेगा उतना, इतने दिन में ये खत्म होगा, उतने दिन में। ठीक है, इलाहाबाद और बड़े जितने भी कोचिंग है सबकी बात कर रहा हूँ, उनका एक पैटर्न सेट है। ठीक है, इसमें जो नया सब्जेक्ट है, मतलब जो पेपर चेंजेस हो रहा है ना, इस सबको अपने हिसाब से अगर नहीं देखोगे ना, तो फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि ये टीचर उचर के मतलब की बात नहीं है भाई, क्योंकि उसको अपना बैच भी तो चलाना है ना यार। 10 बैच है, 100 बच्चे हैं, सबसे 20-25 हज़ार है, तो अब गुणा कर लो कितना उसका अमाउंट है। तो कोशिश यही करेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैच चल जाए, 10 बैच चले, 15 बैच चले, तो बैच के चक्कर में रहेगा। आपके इसके चक्कर में नहीं रहेगा कि जो 30% नया सब्जेक्ट है उस चीज़ पे फोकस करें। नहीं भाई, उसमें भी देखो, इसमें भी स्कैमिंग ये है ना कि अगर मान लो इनका थंबनेल चेंज हो जाएगा कि यूपीपीसीएल कोर्स, आर्मिनल कोर्स, फलाना कोर्स, ठीक है, और लिख यहाँ पे थंबनेल में आ जाएगा कि पूरा यूनिक कंटेंट ये फलाना ढकाना। ठीक है, और इसमें से 80% सब वही रहेगा, माल पानी जो है वो सब पुराना ही रहेगा। 10 क्या यार, 5% भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आज के टाइम में आप देख रहे हो ना, 30 से 40 क्वेश्चन, ये सब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब आप खुद से ही कर सकते हो, किसी यूट्यूब भी सब भरोसे रहोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मैं भी हूँ या फिर कोई और भी हो, इस सब पे खुद से काम करना होगा आपको, मैं भी नहीं करा सकता हूँ भाई। और ये जो आप डिपेंड हो ना कि ये सब कवर कोई कोचिंग वाला, कोई इंस्टीट्यूट वाला ये सब कवर करा के पूरा 100% आपको माल पानी दे दे और जिससे सिलेक्शन हो जाए, तो ये मुझसे कहीं लिखवा लो कि नहीं होगा, और ना कोई दे पाएगा, नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। ये जो 30-40% जो पेपर चेंजेस हो रहे हैं, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई दे नहीं पाएगा भाई, पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ। ये आप लोगों को लगता है, ठीक है, लोगों को लगता है कि पीएलसी, स्काडा, ये सारी चीज़ें लोग पढ़ा रहे हैं ऐसे वैसे भाई, जो मार्केट में जो चल, लोगों को लगेगा भाई, आपको भी लगेगा कि नहीं नहीं सब है, जो यहाँ से है ना, जो सर दे रहे हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट दे रहा है वो 100% भाई एकदम मिल गया भाई, बस अब इसी 100% को पढ़ लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, जब तक आप खुद से रिसर्च और माइंड नहीं चलाओगे ना, तो नहीं होने वाला है। टीचर और कोचिंग सबको भरोसे मत बैठो, जो पेपर चेंजेस हो रहा है ना, बहुत
इन सब पे अपना माइंड नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी माइंड सेट है ना यार, आप खुद ही डिपेंड हो। यही तो बेकार लगता है मुझे कि आप खुद ही डिपेंड हो, 2 साल 4 साल हो गया लेकिन फिर भी आप यूट्यूब क्वेश्चन देख रहे हो। देखो हाँ एक चीज़ और बताना, इसी चीज़ में बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन लोग करा रहे हैं, हमेशा टारगेट 100 क्वेश्चन यूट्यूब पे कराने में और 100 क्वेश्चन सेल्फ करने में ना हवा टाइट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कि 100 क्वेश्चन अगर आप यूट्यूब पे करो और वही 100 क्वेश्चन सेल्फ कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और जो यूट्यूब पे करा तो मैंने बताया नहीं यार, सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। कोई यूनिक क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना, और उसमें भी सॉल्यूशन भी अच्छा नहीं रहता है ना यार। एक क्वेश्चन है तो बस हाँ ये ऐसे वैसे है भाई, ठीक है, उसके आजू बाजू 10 पॉइंट नहीं बताएंगे लोग, उससे आपको भी मजा नहीं आएगा। एग्जामिनर तो भाई कुछ भी उठा के पूछेगा, ठीक है। तो एक पूरा एरिया हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए भाई, कैसे कैसे बनना है। तो भाई टीचर क्या उनका भाई 10,000 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन कराना है, वही क्वेश्चन बुक में है, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वही क्वेश्चन वहाँ पे भी है, अलग अलग 10 वही क्वेश्चन मतलब 10 जगह है और 10 जगह से पैसा आ रहा है। बस समझ रहे हो ना क्या। इन सारी स्कैमिंग से बचो, नहीं बचोगे तो भाई समझ रहे हो ना, टाइम टू टाइम बीतता जाएगा, आपको लगेगा कि हम 100% सेफ जोन में हैं, लेकिन एक्चुअली आप सेफ जोन में हो ही नहीं, आप 97% वाले रेशियो में हो। तो कोशिश करो यार 3% की रेशियो में आने में, ठीक है। और मैंने बताया ना कि कभी भी 97% वो चेंजेस नहीं होगा, वो लाइफ टाइम चलता रहेगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ और भी बहुत लोग अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता है ना, क्योंकि क्या है भाई साहब, ऑलरेडी माइंड सेट है। इसको चेंजेस करना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। जो ब्लॉग देख रहा है वो ब्लॉग ही देखेगा, जो उसका रूटीन है वो वही देखेगा। आप सही सलाह भी दोगे तो वो वही करेगा भाई, क्योंकि उसकी लाइफ सेट, माइंड क्या है, सेट है। तो ऐसे लोग बर्बाद होने दो, क्या करना है भाई, अपना काम है भाई सही प्लेटफॉर्म देना, जो लेना है। अब देखो इसमें भी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ इसमें भी क्या है, बहुत लोग 2-4% लोग थोड़ा बहुत इस पे अप्लाई करते हैं लोग, और वही सक्सेस भी होते हैं, मैंने देखा है। इसलिए तो बोला ना कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग भी मुझे प्रेशर देते हैं कि सर वीडियो बनाइए, और नए बच्चे जो है भटकते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो। तो भाई देखो वीडियो तो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है, बहुत वैसे भी चीज़ें नहीं मन करता है बोलना, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ चले यार बहुत एक तो इंजीनियरिंग की हालत वैसे भी ख़राब है, ठीक है, और चलो यार थोड़ा सा मतलब बता ही दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर ही कर दिया जाए। और आप लोगों को ये मत सोचिएगा मैं पढ़ाता नहीं हूँ या फिर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों का है भाई, ठीक है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे 10 गुना बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। किसी भी चीज़ में उठा के देख लीजिएगा। तो मतलब इस चीज़ को मैं कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा हूँ, इस चीज़ को मत ये सोचिएगा। मैंने अपने आप को बोला नहीं यार कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, हर चीज़ में हर फील्ड में इम्प्रूव करता हूँ अपने आप में। ये नहीं है कि बस आप लोगों जैसा कि ब्लॉग ये देखना है, मतलब इंटरटेनमेंट ब्लॉगिंग ये सब नहीं भाई। जो भी करना होता है ना, जो भी जहाँ पे भी मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, कोशिश यही होता है कि यार कुछ चीज़ें सीखा जाए। हालांकि इंटरटेनमेंट ये सब पे बस एक टेम्पररी मैं देखता हूँ, टेम्पररी का मतलब कभी काल मन कर गया, हफ्ते में 10 दिन में हो गया भाई, उतना तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, ठीक है। तो ये 10 दिन 15 दिन चल जाएगा, लेकिन जो डेली वाले हैं तो भाई उनका कैसे चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं भाई। तो कोशिश आपको यही करना है कि अच्छी स्किल पे, अच्छी इंसान जहाँ पे भी टाइम इन्वेस्ट करो, उस चीज़ का कहीं ना कहीं वैल्यू हो भाई, कल को उस चीज़ की वैल्यू दिखे। अब इंटरटेनमेंट का, ब्लॉग का, दूसरे की लाइफ देख के वो फलाना ये पहना है, वो गाड़ी है, वो बाइक है, तो इस सबसे क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो भी टाइम जहाँ पे भी यूट्यूब पे टाइम दे रहे हो, एजुकेशन के बात की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी टाइम दे रहे हो तो कुछ ऐसा चीज़ भी सीखो यार कि जो कल की वैल्यू हो भाई, ठीक है। और एक रियलिटी अभी तो आप लोग जो नहीं जानते हो, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ भाई। एक बस नॉर्मली समझ लो, ठीक है, एक सर हैं, मतलब सर नहीं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, 2014 में उन्होंने बीटेक पास किया, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे वो, ठीक है। उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी देखो बस ये एग्जाम्पल समझना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर यहाँ बैठूं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हर चीज़ खोद खोद के मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक सर थे, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, बीटेक किए थे 2014 में, और एक तरीके से यार मतलब अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब उतने भी अच्छे नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छे स्टूडेंट थे। लेकिन वो भाई नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, किस्मत हो चाहे जो भी हो, जो भी आप मान लो, भाई इंडिया में किस्मत भी माना जाता है तो मान लो भाई, ठीक है। उनका कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ, 2014 के पास आउट थे बीटेक, ठीक है, कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ। लेकिन उन्होंने देखो 1 साल 2 साल तैयारी की, भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने तैयारी के साथ साथ अलग स्किल पे भी काम किया। और भाई साहब इसके बाद की जो बात बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। उसके बाद भाई जो इन्होंने अलग स्किल पे काम किया ना भाई, आज के डेट में पता है वो कितना कमा रहे हैं, इतना रुपया कमा रहे हैं भाई, ठीक है, 40 से 50 लाख रुपया,
ठीक है, क्योंकि आपने उन्होंने क्या किया भाई, 1-2 साल तैयारी दिया, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भाई देखो 14 में पास आउट हुए हैं, और जियो शायद आई थिंक शायद 2016 या 17 के आसपास आया था, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो देखो 1-2 साल तैयारी किए हैं, 15-16 हमको लगता है तैयारी किए थे वो, ठीक है। 17 में क्या था कि यार जियो आने की वजह से बहुत ज़्यादा डाटा वाटा सस्ता हो गया, तो उन्होंने प्रिपरेशन रखा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू किया, प्रिपरेशन को साथ में रखा। लेकिन जैसे मैंने बोला ना यार कि 1.5 GB तो जो 2 GB आप जो दे रहे हो ना, वो एजुकेशन पे दो और अलग स्किल पे दो। ये फालतू के ब्लॉग में, इंटरटेनमेंट में, दुनियादारी में, फैन फाइज मतलब समझ रहे होगे, इन जितने भी कचड़े वाली सिस्टम है इसमें मत दो, ठीक है। अब दे रहे हो तो फिर रिजल्ट भी आपको सामने मिल ही जाएगा, किस टाइप का रिजल्ट मिलेगा आपको पता ही है, ठीक है। और फिर आपको ये भी लगेगा कि सर बहुत ज्ञान दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं बोल सकता, नहीं, क्योंकि बुरा लग जाएगा आपको। रियलिटी है ना, देखो रियलिटी चीज़ें बोलने पे बुरा लग जाएगी, ठीक है। तो सर का क्या है, ये सर नहीं है, मतलब हम भी इनको नहीं जानते हैं, लेकिन भाई बहुत सारी कम्युनिटी में मैं जुड़ा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और, तो ये है सर भाई 40 से 50 लाख रुपया कमाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को और भी स्किल कराया। और इनके साथ जो नॉर्मली है ना भाई, जो नॉर्मली स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा पास किया, ITI पास किया, तो बहुत सारी स्किल है भाई, ठीक है। अब ये सब बाद में पूछना स्किल स्किल क्या क्या था, ये सब अलग है। बस ये एग्जाम्पल समझो क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे क्या आप लोग कहाँ फंसे हुए हो, सारी चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। और इनके साथ जो है 30 से 40 बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया, चाहे जो भी हो, वो भी आराम से 1 लाख रुपया प्लस कमा रहे हैं, ठीक है। तो भाई अपना अलग स्किल दो यार, जो चीज़ें है नहीं है, कभी भी एक रास्ते पे मत रखो। अब ज़्यादा टाइम हो जाता है भाई, ओल्ड स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो किसी एक ट्रैक पे रहना भी यार एक तरीके से हार्मफुल होगा, क्योंकि डिसाइड कन्फर्म तो है नहीं, 2-3 साल बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं कि कल को हो ही जाए, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैंने बताया ना कि 97% रेशियो जो है वो पूरा स्टूडेंट फंसा हुआ है कहाँ पे, रिश्तेदार के ताने में, गलत एजुकेशन सिस्टम में, गलत डायरेक्शन में, गलत मोटिवेशन में भी। मोटिवेशन भी भाई यहाँ पे बहुत लोग गलत दे रहे हैं। अब आप बोलोगे अरे सर मोटिवेशन कैसे गलत, अब भाई है ना चीज़ें, जो एक्सपीरियंस चीज़ों का नहीं होता है ना, तो वही आके ज्ञान देंगे कि ऐसे पेपर करो, ऐसे पेपर देना चाहिए, ऐसे एग्जाम हैंडल करना चाहिए। तो भाई उन लोगों को खुद ही एक्सपीरियंस नहीं हो, बस एक तरीके से बस ज्ञान दे रहे हैं भाई। वो सारी रियलिटी देखो, एक होता है ना प्रैक्टिकल करना, एक होता है थ्योरी करना। तो मुझे थ्योरी और दोनों का बहुत एक्यूरेट आइडिया है, ठीक है। और जो जो ज्ञान देते हो ना, ज़्यादा थ्योरी वाला ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल उनको खुद ही नहीं पता क्या है, वो तो खुद ही बोलेंगे मेरा बुक ले लो, मेरा टेस्ट ले लो, ये वो। तो वही सारी चीज़ें सब अपने आप को ही हाईलाइटेड करना चाहते हैं भाई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार, इस एग्जाम्पल को बहुत सारी मार्केट में है। और क्या बताना था, इसी से रिलेटेड एक चीज़ और था। अ, हाँ देखो, इसी से रिलेटेड ये भी है ना कि देखो अभी तो आप गलत चीज़ों में फंसे हुए ही हो, ठीक है, बहुत लोग हैं। तो साथ में बहुत लोग देखो अच्छे भी स्टूडेंट हैं यार, जो लोग कोचिंग करके खर्चा निकालते हैं, कहते हैं मतलब बहुत लोग इलाहाबाद में, बहुत लोग बहुत जगह से हैं यार, फ़ोन बहुत जगह से आता रहता है। बहुत लोग घर से पैसा लेके अपना तो खर्चा पानी चलाते हैं, बहुत लोग सेल्फ करके वो करते हैं। लेकिन सेल्फ भी करो, सब कुछ सही है यार, लेकिन और भी चीज़ों जो है अपना मतलब इन फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ों स्किल पे ज़्यादा काम करो। बहुत ऐसा मैं देख रहा हूँ ना यार कि जो अभी एक सिंपल, अब एक और चीज़ समझ लो, 10 पास स्टूडेंट, मैं अब ये सब पूरा रिवील नहीं करूँगा, 10 पास स्टूडेंट एक है, उसका उसकी अर्निंग भी, वो भी 55 लाख रुपया महीना कमा रहा है। बहुत सारी स्किल है, ठीक है, इस मार्केट में स्किल का कमी नहीं है। देखो 10 पास था और 12 फेल हो गया भाई, लेकिन उसमें अपना फेल हो गया तो भाई अपना अलग स्किल पे काम किया, उसको लगा भाई चलो नहीं हो पाएगा, तो स्किल पे भी काम दो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जॉब है तो सिक्योरिटी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो ये सब एग्जांपल तो बहुत हैं यार, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कम्युनिटी में जुड़ा हुआ ना कि मैं आपको बता दूंगा, आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये सब सीक्रेट ही रखना है थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और है भाई कि बताना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखो क्या बताना था, हाँ बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत। स्किल पे यार थोड़ा बहुत काम करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, स्किल पे अभी से काम करोगे तो इन फ्यूचर आपके लिए भी बहुत सही है, ठीक है। नहीं तो फिर वही यार 10 से 15 हज़ार की कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 10 से 15 हज़ार में लाइफ आपको पता ही है, तो अभी से कहीं ना कहीं स्किल पे काम करोगे तो बहुत ही अच्छा। स्किल में बहुत सारी स्किल है, ठीक है, ये आप अपना दिमाग लगा के समझ लेना, स्किल में बहुत सारी स्किल है, ठीक है। और आई थिंक आप समझ भी रहोगे, ठीक है। डिजिटल ही स्कीम है भाई, स्किल जो है डिजिटल ही ले, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
यही सारी चीज़ें हैं अपना जो है यार, ये सब पे काम करते रहो। बाकी तो यही सारी चीज़ें। अब देखो यार, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो मुझे भी बहुत जगह से ऑफ़र आता है कि भाई कोलैबोरेट कर लो, मतलब आप मेरे पेड कोर्स का प्रमोशन करो, फिर मतलब जुड़ जाओ, समझ लो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं उन सबों का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना यार, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का खुद ही पैसा आ रहा है। ये बड़े-बड़े कोचिंग वाले सब बहुत हरामी होते हैं यार, मतलब इनका कमीनागिरी इतना घटिया होता है ना, चाहे टेक्निकल में हो चाहे नैंटी की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात है। इन लोगों का कमीनागिरी इतना घटिया हो जाता है, ये आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो भाई फैन फॉलोइंग पे जाते हो, सारी चीज़ों पे मान लेते हो, भगवान मान लेते हो, गुरु मान लेते हो, चाहे जो भी मान लेते हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो उनका क्या बोलते हैं, अंदर की जो कमी है। सिंपल अगर इसका उदाहरण दिखाऊँ ना, तो बुरा मत मानिएगा, अ, अ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? इस चीज़ को, जैसे राम रहीम आसाराम के बहुत लोग क्या थे भाई, भक्त थे, लेकिन एक्चुअली जब चीज़ें आई सामने तो पता चला ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है भाई, टीचर है। जो बड़े-बड़े टीचर हैं ना, उनकी अंदर की चीज़ों को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। उनका तो भाई काम है बैच पे बैच चलाना है उनका, ठीक है। बहुत सारे ऑफर मुझे भी आए, लेकिन मैंने यार देखो ये सब का पार्ट नहीं बनना था, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि यार इन लोगों का बिजनेस है। 10 टीचर को ये लोग अगर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो भाई 10 को सैलरी भी तो देना है। तो 10 तरीके का बिजनेस भी तो ये तरीके प्लान करेंगे ना माइंड में। ठीक है, बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाहिए? इन सारी चीज़ों को डीपली समझना, क्योंकि मैं हेडिंग बोल रहा हूँ इस तरीके को। अगर अंदर घुस के बोलूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो यही चीज़ है यार, उनका अपना अगर उनका एक्स, मान लो कोई टीचर यार एक्सपर्ट है एक्स वाई एग्जाम को पढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो ब्रांड बन जाता है ना यार, जो फेमस हो जाता है ना, तो क्या जानते हो क्या करता है? वो जेड को भी पढ़ाएगा, एक्स वाला भी कोर्स पढ़ाएगा, वाई वाला भी कोर्स, मतलब ए वाला भी कोर्स पढ़ाएगा, बी वाला भी। और स्टूडेंट को तो पता है भाई कि ये सब ब्रांड है, मतलब फेमस है, तो इजिली क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। तो वो अगर टीचर घटिया से ये सब भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बोलो इस चीज़ में उसको एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन क्या उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई है ना, तो स्टूडेंट को लगेगा अरे यार ये सब भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो ये भी मार्केट में चल रहा है भाई। ठीक है, पर्टिकुलर कोई टीचर अगर एक्स वाई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो ब्रांड बन गया अपने आप में, अगर वो ये सब भी मतलब सब्जेक्ट को टारगेट करे ना, तो ये भी लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रस्ट बन गया है। भलो नॉलेज एक पैसे की ना हो यहाँ पे, ठीक है, भलो इस चीज़ में अच्छा सा नॉलेज ना हो, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है नहीं है, क्या सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या करेगा, वहाँ पे ट्रस्ट करेगा। यहाँ पे भी इसका जो कोर्स है वो सेल होगा। ठीक है, ये तो सेल होता है भाई, इसमें तो भाई पर्टिकुलर उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो भाई एक्सपीरियंस चीज़ें दिखती हैं, और उसी एक्सपीरियंस पे ब्रांड बन जाता है, उसी पे ट्रस्ट बन जाता है। बस यहाँ पे भी मार्केट अलग लेवल का चालू हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अभी ये क्या बोलते हैं कि अभी नानटेक वाले एग्जाम में आपने देखा था एसएससी सीजीएल टॉपर, इसी तरीके से यूपीएससी भी टॉपर का था, बिहार का लड़का, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये सब जानते हो ये क्या है? ये सब रियलिटी है भाई, ठीक है, रियलिटी है। ये सब एक तरीके से अपने आप को हाईलाइटेड स्टूडेंट को लोग बुलाते हैं टीचर, ठीक है, कि आ जाओ इंटरव्यू दे दो, क्योंकि उनको पता है ना यार कि अगर 5 इंटरव्यू लोग दे दिया ना, तो बहुत लोगों का क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। अगर वो गलत भी पढ़ाएंगे तो लोग उनको ट्रस्ट करने लगेंगे, उनको लगेगा अरे यार ये यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो जाएगा। घंटा नहीं होगा, क्योंकि यार देखो जो जो लोगों का सिलेक्शन होता है ना, वो एक जगह से नहीं पढ़ता है, वो कई जगह से पढ़ता है और अपने नोट्स को कई जगह से अपडेट करता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि दोस्त, अगर आप पूछोगे कि यार दोस्त तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो उसका अगर पूर्व जाने में हुआ तो आपको सीधे उल्टा बताएगा। तो ठीक है, तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो अच्छा बताते हैं, लेकिन वो परसेंटेज की जो संख्या भाई साहब क्या है, बहुत कम है। अब भाई जब परसेंटेज की संख्या ही कम है, तो आप कहाँ से ज्ञान ले पाओगे? बहुत मशक्कत करना पड़ेगा सही डायरेक्शन के लिए। तो यही सारी चीज़ें यार, देखो हेडिंग टू हेडिंग बोलना, अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत माइंड अगर ओपन करके यार इस चीज़ों को बहुत डीपली में समझोगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सुनने को, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं छोटा सा डायलॉग बोलना चाहूँगा, ये शायद कल किसी स्टूडेंट ने बोला था, शायद दिलीप करके नाम है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन आता रहता है यार, लेकिन नाम और सारी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे उनका डायलॉग क्या था, तो ये थोड़ा डायलॉग सुन लो, फिर बाद में फिर से मैं फिर से आपको रिव्यू करता हूँ भाई, ठीक है। थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, फिर से रिव्यू करता हूँ आपको। देखो हाँ, ये कल स्टूडेंट का ये था, शायद दिलीप नाम का स्टूडेंट कोई था। उन्होंने बोला था कि यार ढलान पर दौड़ कर अभ्यास करने वाले कभी भी ओलंपिक नहीं जीता करते, ठीक है। अब आपने तो ये पढ़ लिया, बहुत लोगों को मज़ा आया होगा, बहुत लोग तो समझने वाले समझ भी हो गए होंगे। तो इन द सेंस का मतलब क्या है ना यार, देखो ढलान पर दौड़कर अभ्यास करने वाले कभी भी ओलंपिक नहीं जीता करते। भाई अगर आपको ओलंपिक जीतना है, बड़ी लेवल का गेम है, तो बड़ी लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
ठीक है। अब ढलान पे करोगे, नॉर्मल पे तो कैसे होगा? तो सिंपल वही चीज़ है, पेपर में आ रहा है आपका, पेपर में आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब, पेपर में आ रहा है कुछ भी आ रहा है, मतलब एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। और आप पढ़ रहे हो क्या, ए पढ़ रहे हो, बी पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कहाँ से मैच करेगा भाई? मैच ही नहीं करेगा। कहने इन द सेंस का मतलब एक्स वाई जेड, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन है भाई उसी टाइप का जब आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें जब आपके साथ होंगी तभी तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे ना। लेकिन यहाँ पे तो बहुत लोग क्या है, नहीं हम बेसिक वही क्वेश्चन जो आ जाए, इजी टू मॉडरेट वो आ जाए। तो कोचिंग वाले भी मूर्ख थोड़ी ना है, जो पढ़ाने वाले भी मूर्ख नहीं है, कोचिंग वाले भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है भाई। अगर वो 100 क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, तो 100 में से आप उनको पता है ना कि क्या कैसे क्या देना है। कोई क्वेश्चन बनाता तो है नहीं, सब कॉपी पेस्ट चलता है भाई। 90-80 क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन वही रिपीटेड, वही सब जिनका टेस्ट में वही क्वेश्चन होगा, बुक में भी वही होगा, पीडीएफ में भी वही होगा, फलाना ढकाना जितना भी उनका बैच है दुनिया भर का, सब में वही क्वेश्चन होगा। और जो स्टूडेंट होगा वो टेस्ट देगा, चाहिए देगा, तो 100 में से क्या आएगा, 70, 80, 90 आ जाएगा नंबर उनका। तो उनको लगेगा अरे वाह, यानी एक्यूरेसी 70 से 80%, यानी सिलेक्शन तो 100% सी हो रहा है। और जाते हैं जब वो लोग पेपर देने पीसीएल का, हवा टाइट हो जाती है। तो बात समझ रहे हो ना क्या करना चाहूँ, क्योंकि पेपर जिस लेवल से आ रहा है, लोग पढ़ा नहीं रहे, चीज़ें अपडेटेड नहीं हो रही है, ठीक है। तो यार देखो, अगर किसी का भी टेस्ट दे रहे हो ना, अगर 10 क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है तो आपके नंबर आए 2 से 3, तब समझो कि एक्चुअली चीज़ें सही हो रही हैं। अब जो चीज़ें आप 7 से 8 क्वेश्चन ही कर दे रहे हो, तो फिर आपके अंदर क्या है, एक रिलैक्स मोड में चले जाओगे। आपको तो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार 7 से 8 क्वेश्चन मतलब मज़ा आ रहा है भाई, मतलब एकदम सही तैयारी है। और पेपर में तो आता है अलग, तभी तो आप बोलते हैं अरे सर बुक से नहीं मैच कर रहा है, यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। भाई रीज़न क्या है? वही है रीज़न। तो कोशिश आप ये करो, जिसका भी टेस्ट दो तो कोशिश करो कि 10 में से 2, 3, 5 ही क्वेश्चन हो पाए, उससे ऊपर ना हो। तभी तो आपका दिमाग खराब होगा ना, अंदर से तभी फील आएगी अरे यार तैयारी नहीं है, कैसा सिलेक्शन होगा, तभी आपका दिमाग हिलेगा। इस वाले जोन में नहीं हिलेगा, क्योंकि ये क्या भाई, सेफ जोन है। सेफ जोन में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो यही सब सेफ जोन में ये सब करके अगर आप पेपर किसी भी एग्जाम का देते हो, तो फिर आपके बाद में क्यों बोलते हो कि यार पेपर का लेवल ऐसा था, यहाँ से मैच नहीं किया? तो नहीं बोलना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि भाई इस टाइप का प्रैक्टिस टेस्ट मारो कि जिसमें नंबर कम हो, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखने को मिले, किसी बुक से मैच ना हो, आपका दिमाग हिल जाए कि भाई हाँ एक्चुअली ऐसी चीज़ें क्वेश्चन बन सकती हैं। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बताओ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। लेकिन नहीं, कोचिंग वाले भी वही है भाई, उनको बैच चलाना है, अपना प्रमोशन करना है, चीज़ों को वो करना है, तो भाई वो तो अपना करेंगे ही। वही क्वेश्चन यहाँ पे वहाँ पे 10 जगह रहेगा, 10 जगह प्लेटफॉर्म से पैसा आ रहा है उनका। तो यार यही सारी चीज़ें हैं, कंक्लूजन है, ठीक है। आप लोग जो है सारी चीज़ों से बच के ही रहिएगा। और देखो यार आज के डेट में ना जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वो खुद ज़्यादा परेशान है आपसे, क्योंकि भाई देखो बिजनेस क्या होता है ना, बिजनेस जो होता है एक तरीके ग्राफ के हिसाब से अगर आप समझोगे ना, तो ये एक तरीके वेरिएशन वाला सिस्टम होता है। मतलब वेरिएशन इन द सेंस मतलब एसी वेव फॉर्म में होता है। मतलब एसी वेव फॉर्म का मतलब यार देखो, कभी 0 रुपया वो लोग कमाएंगे, कभी 100 रुपया भी कमा लेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे दुकान का भी देख लो, दुकान क्या है, एक तरीके का बिजनेस है, चाय का है, जो भी बिजनेस है भाई, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते होगे कि कभी कभी अर्निंग 500 रुपए की हो जाती है, कभी कभी 5,000 की भी हो जाएगी, कभी कभी 5 लाख की भी हो जाएगी एक दिन में, और कभी कभी क्या होगी भाई, कभी कभी 0 हो जाएगी। तो भाई ये भी एजुकेशन जो बिजनेस प्लान है ना, ये भी इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इन लोगों का भाई मान लो 10 टीचर, अभी देखो इसमें भी क्या है ना कि जैसे आरआरबी की वैकेंसी नहीं आई, यूपीपीसीएल की वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन अभी से इन लोगों का बैच चलता है सबका, ठीक है। एसएससी सीजीएल एसएससी का कोई एग्जाम है तो उसका अभी नहीं आया, तो उसका अभी से ये लोग बैच चलेगा, बहुत स्टूडेंट उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं अपना, ठीक है। तो ये सारी भाई सही है यार, लेकिन बार बार हर साल जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो चीज़ें आती हैं, तो एक्यूरेट वही सारी चीज़ें नहीं रहती हैं भाई, ठीक है। एक्यूरेट वही सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आई थिंक आप समझ लेना, ठीक है। मैं अब ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा, ठीक है। और यही है बीजी के बिजनेस वाला जो सिस्टम है यार, वेरिएशन है। इसमें स्टूडेंट से ज़्यादा यार टीचर देखो परेशान है, क्योंकि उनको पता है ना यार कि जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा बैच, ये सारी चीज़ें हैं, तो पैसा उनका निकालने का सिस्टम है, ठीक है। तो जिसे आप भगवान गुरु जो भी मान रहे हो ना, तो देखो खुद एक तरीके से दलाल माफिया एक तरीके से, आप समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने मेडिकल का अभी एग्जांपल दिया ना कि 500 फीस है, तो इतना उतने में उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, बहुत सारे पैसे कमा लिए, ठीक है। तो इसी तरीके यहाँ पे भी यार कि वो देखो ये बताओ
अब सिंपल ये बताना आप लोग, ठीक है। बेसिक, मशीन, पावर सिस्टम, 5 कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को यार 10 बैच में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अभी बताओ, ये बिजनेस नहीं, धंधा नहीं है तो क्या है, आप बताओ। इसी सारी चीज़ों को 10 बैच में रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और हर साल रिप्रेजेंट करना है भाई। 2021 में भी, 2022 में भी वही सारी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ों को बना दिया जाए, उसी सारी चीज़ों को भाई दिया बताया जाए कि देखो ऐसे नहीं। एक साल में बहुत सारी लोगों का प्लान रहेगा कि भाई ये ले लो, ये अलग बैच है, रिवीजन बैच है, तो इसमें आ जाओ भाई, इसमें पूरा एकदम धमाल मचा देंगे, पूरा भाई हंडे में हंडे। तो भाई ये सब धंधा नहीं है, क्या है भाई, तुम ही बताओ। आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि माइंड सेट है भाई, ठीक है, माइंड सेट है, और आप लोग उतना केपेबल नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास पैसा है, घर से पैसा आ रहा है, तो भाई आप लोग दोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों का। लेकिन एक्सपीरियंस होगा, ऐसी बात नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन वो कब होगा, 2 साल 3 साल के बाद होगा। और 2-3 साल बाद जब तक आप एक्सपीरियंस करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, कंपटीशन कहाँ से कहाँ चला जाएगा, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बात समझ रहे हो ना। आप कहाँ से कहाँ रह जाओगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार जितना कोशिश ये रहे कि आप सही चीज़ों को सही डायरेक्शन में आ जाओ, 3% वाले लिस्ट में आ जाओ, तो बहुत ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अब आप किसी तरीके आओ भाई, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझाना काम था कि आपको किस तरीके से 3% वाले रेशियो में आना है। बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, मैंने जैसे डाटा का डिस्ट्रैक्शन दिया, एजुकेशन डिस्ट्रैक्शन, इस तरीके लाइफ में और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होंगी, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ क्या, इन द सेंस का मतलब मुझे नहीं याद है, नई चीज़ें हैं। अब आप बताओगे तब तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। अब माइंड में मेरे तो सेट है नहीं कि क्या क्या बताना है, जो चीज़ें मेरे हिसाब से लगी मैंने सारी चीज़ें बताया। तो देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है। इसी डिस्ट्रैक्शन से अगर बच गया ना, तो सिर्फ आपका 10% ही मेहनत होता है किसी जॉब को टारगेट करने के लिए। सारा प्रॉब्लम तो यहाँ 90% होता है, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही सारी चीज़ें, तो समझ रहोगे। तो ज़्यादा आदमी इसी में फंसा रहता है, 90% वालों में। और देखना, एक चीज़ ये भी बता दूं कि बहुत लोग आपने देखा होगा ना कि यार, सुना देखा भी होगा, सुना भी होगा, अरे यार वो 15 घंटा पढ़ता है, अरे यार वो तो 20 घंटा भाई पढ़ता है यार, उसका तो हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे यार वो 5-6 घंटा पढ़ता है, इनका सिलेक्शन हो जाता है, और इनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी करो यार, जब आप पुराने हो जाओ ना, तो जहाँ पे आप 10 घंटा पढ़ के कोई चीज़ कर रहे हो ना अभी, ठीक है, जैसे मान लो 2019, 20, 21 में या फिर 22 में अगर आप 10 घंटा पढ़ते थे, तो अभी आपको 2023 में इस चीज़ को कम करना चाहिए भाई, 9 घंटा पढ़ना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, अभी बता रहा हूँ। अभी देखो, इस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ मैं बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रूफ के बहुत सारी चीज़ों नहीं बताता हूँ, ठीक है। हर चीज़ में बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़े हैं। आपको तो लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाए, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, जैसे मैंने वो वाली सिस्टम बताया ना यार, कि किसी को कोचिंग में, किसी कोचिंग का, किसी यूट्यूब का मत आप डिपेंड रहो। अपना खुद का 2-4 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो खुद का एक बेस क्लियर रखो ना भाई, कि अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कि आप खुद टारगेट कर सको 100 MCQ को। 100 में से अगर 50 बनता है तो ठीक है, 50 नहीं भी बनता है तो उसको सॉल्यूशन देख के टारगेट करो कि कैसे होगा। मतलब कुल मिला के अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो सकता है, ऐसे मतलब क्लियर होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप अगर आप इस सारी चीज़ों पे डिपेंड हो, यूट्यूब पे, अदर पे, तो फिर आपने सीखा क्या भाई 2-3 साल में? 2-3 साल में आप खुद का एक बेस नहीं क्लियर कर रहे हो, यूट्यूब पे डिपेंड हो, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड हो, तो भाई खुद आप बहुत गलत ट्रैक पे हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यार ध्यान दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कल अगर आप जो है कल आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये 9 घंटा करना चाहिए, 8 घंटा, मतलब टाइम को कम करना चाहिए। अब क्यों? आपको लगा अरे ये कैसे हो गया? अब देखो, इसके पीछे का आपको राज बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप पूरे यूट्यूब पे छान लेना, बड़े बड़े टीचरों से पूछ लेना, ये सब एक्सपीरियंस इतना आसानी नहीं है भाई, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी यार खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, फेस नहीं किया, तो कैसे बता देंगे भाई, ठीक है। उनको तो बस बिजनेस है, ये सारी चीज़ें तो भाई वो उसी में लगे हुए हैं। मेरा भाई हर चीज़ एक्सपीरियंस करना होता है। देखो, इन सारी चीज़ों को समझो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 2-3 साल में आपने क्या सीखा, अपना खुद का बेस नहीं, वही सारी इस सब पे भी डिपेंड है, ठीक है। अगर मान लो ये बेसिक है, मशीन है, और पावर सिस्टम है, मतलब और भी जितने सब्जेक्ट है ले लो आप, ठीक है। अगर मान लो बेसिक को पढ़ने में आपको 10 दिन लग रहा है, ठीक है, नए स्टूडेंट हो मान लेता हूँ, कल को 10 दिन, मान लो नए हो तो 10 दिन लगेगा,
थोड़ा और पुराने हो गए तो 9 दिन लगेगा, थोड़ा और पुराने हो गए तो 7 दिन लगेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है भाई कि हाँ ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है। तो यानी क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। तो इसी तरीके यहाँ का भी ओवरऑल टाइम कम करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 10 घंटा आज पढ़ के अपने आप को ये फील कर रहे हो कि मेरी तैयारी मतलब मेरा रिविजन मतलब सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, तो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करो। अगर कम करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप सही डायरेक्शन में हो। कुल मिला के क्या करना है भाई, फिल्टर। अगर आप अपने आप को फिल्टर नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। आज भी 10 घंटा पढ़ रहे हो, कल भी 10 घंटा पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब है। मान लो अगर कल को जॉब नहीं लगती है कहीं, अगर आप अदर वर्क करते हो, तो क्या आप 10 घंटा वहाँ पे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को फिल्टर करके इतना स्टेबिलिटी लाओ यार कि 2-3 घंटा भी पढ़ो तो आज 10 घंटे के बराबर हो जाए। मतलब बात समझ रहे हो ना, कि अगर आप आज 10 घंटा पढ़ रहे हो तो कल को इतना सेट रखो कि मैं 2 से 3 घंटा भी कल को पढ़ूंगा, तो जितना नॉलेज या फिर जो भी आज गेन कर रहा हूँ वो भी कल को भी उतना ही गेन कर लूँ। ठीक है, तो ये अभी से बना के रखो। ठीक है, क्योंकि देखो 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे 200 कितना, तो 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, 100 लोग फॉर्म अप्लाई भर कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है भाई कि 100 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 100 लोगों में से क्या होगा, 5 लोगों का 2023 में सिलेक्शन हो जाएगा, 2024 में 10 लोगों का हो जाएगा। मतलब इसी 100 में से बाकी होता रहता है भाई। ठीक है, बाकी कुछ नए स्टूडेंट आते हैं उनका भी होता रहा। तो आप ये वाली चीज़ों को जरूर फॉलो करिए। मतलब क्या 10 है तो मतलब कुल मिला फिल्टर करते हो यार, क्वेश्चन में फिल्टर करो, सब्जेक्ट में फिल्टर करो, चीज़ों को कम्पैक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कम्पैक्ट होगा तो इजी टू यूज़ होगा भाई। ठीक है, कम्पैक्ट होता है क्या होगा, इजी टू यूज़ होगा। अभी हम बोल दो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को उठा के आपको लेके जाना है, या चलो छोड़ो इसको, सिंपल यहाँ से ही समझ लो। अगर मैं बोल दूँ कि जो पुरानी टीवी आती थी, अगर आप अकेले उठा के जो है 5 किलोमीटर लेके जाओ तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन अगर बोल दूँ कि एलईडी लेके जाओ 5 किलोमीटर, तो आप बोलो अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हल्का है, कम्पैक्ट है भाई। बात समझ रहे हैं? तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। तो अपने आप को कम्पैक्ट बनाओ, सही कम्पैक्ट के साथ साथ परफेक्ट भी बनाओ, और डिपेंड कम हो यार। 2-3 साल में आपने क्या सीखा यार, जब खुद कम्पैक्ट अपना खुद का बेस क्लियर ये सब नहीं कर रहे हो तो दूसरे पे डिपेंड हो, तो फिर इन फ्यूचर भी कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप खुद पे ही कॉन्फिडेंस अप्लाई नहीं करो, खुद पे ही नहीं वो कर रहे हो तो क्या। और रही बात ना, जो 100 क्वेश्चन यूट्यूब पे अदर जगह होता है, अगर वही 100 क्वेश्चन मैंने बताया ना कि सेल्फ करोगे तो बहुत हवा टाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी जो 100 क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत लोग क्या है, कोई चाय पीते वक्त देखता है वीडियो, कोई खाना खाते वक्त देखता है, तो सामने वाला तो सॉल्यूशन करा देगा, चलो ये ऐसे वैसे है, आपको तो हाँ चलो हो गया। बहुत लोग उसका रिवीजन भी नहीं करते हैं, बहुत लोग इसका क्योंकि यार जब 5 क्वेश्चन उनके पास है, और उसी नहीं 5 नहीं 500 क्वेश्चन है, और उसी 500 क्वेश्चन को बुक में, टेस्ट में, फलाना जगह ढकाना जगह हर जगह वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता ही चल जाता होगा। किसी को भी फॉलो करिएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि यूनिक क्वेश्चन कितना दे रहे हैं। तो जब बार बार वही सारी चीज़ों को आप देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को कई जगह प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, तो क्या हुआ, एमसीक्यू की संख्या बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और आपका जो कंट्रोल है, मतलब जो आपा है वो भाई कम हो रहा है। और जब तक ये कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो 10 घंटा से 5 घंटा नहीं आ पाओगे। बात समझ रहे हो ना? बहुत से बड़ी बड़ी बात बोलना यहाँ पे, आप समझना हो समझ लीजिएगा। तो कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश करो यार, कम्पैक्ट करने की चीज़ों करो, तभी 10 घंटा जो आज पढ़ रहे हो ना, वो कल को 5 घंटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं यार, पढ़ाई को एकदम परफेक्ट बनाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं बनाओगे यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, गलत चीज़ों में फंसे ही रहोगे। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर ऐसे रुकता ही जाता है आपका। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, जब इतने करीब हो 2 नंबर 5 नंबर से रुक जाए तो बहुत करीब हो भाई सिलेक्शन के। उस कंडीशन में आपको अदर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि अगर 100 में से उनका 30 नंबर भी आता है, 50 नंबर भी आता है, तो भी उनका कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हम तैयारी करेंगे निकल जाएगा। भले इंप्रूव नहीं करेंगे वो अपने आप को, उनको कॉन्फिडेंस रहता है। तो वैसे स्टूडेंट धीरे धीरे 50 पे आएंगे, 55 पे आएंगे। अगर मतलब सही डायरेक्शन है तब तो वो अच्छा कर जाते हैं, बहुत लोग इसमें अच्छा भी कर जाते हैं सही डायरेक्शन। लेकिन अगर सही डायरेक्शन नहीं है, वही कोचिंग, वही पुराने धर्रे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और वही सारे यूट्यूब को जो पुराने टीचर हैं जिनका हाँ भाई वैसा है, तो उन लोगों को फॉलो करते करते भाई उनका वैसे भी नहीं सिलेक्शन होता है, टाइम टू टाइम गैप हो जाता है, फिर तो ये तैयारी क्विट करना पड़ता है। यार देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मैंने डिस्कस किया, बहुत सारी डिस्कस नहीं भी किया। ठीक है,
तो ये सब बहुत मार्केट चलता रहेगा, इस चीज़ को हम नहीं हैंडल कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, बस इन सारी चीज़ों से बच के रहना है भाई, ठीक है। मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, नहीं बच के रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी होगी, क्योंकि पैसा आपके माता पिता का लग रहा है, टाइम आपका लग रहा है। उनका क्या है भाई, उनका तो 10 बैच है, उनको तो पहले प्लान होता है ना, 10 बैच है, 10 बुक है, तो फलाना इतना रखेंगे, इसमें भी अगर डिस्काउंट ले लेंगे तो बहुत, जहाँ पे 10 लोग ले रहे हैं, 10 लोग लेने वाले हैं, डिस्काउंट देख के सीधे 100 लोग लेते हैं। ये सब प्लान है ना भाई, बिजनेस प्लान इसी को तो बोला जाता है ना। तो उनका सब क्लियर है भाई, कैसे कैसे पैसा लाना है, कैसे कैसे क्या करना है, उनका सब क्लियर है। तो और एक छोटी सी ये भी सलाह है ना, देखो किसी का कोचिंग कर रहे हो तो उसका टेस्ट सीरीज मत फॉलो करो, किसी का टेस्ट ले रहे हो तो उसका फॉलो, मतलब एक चीज किसी किसी भी इंस्टीट्यूट का पूरा मत कभी भी मत फॉलो करना। ये मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, चाहे किसी का भी, ठीक है। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट पे पूरा डिपेंड हो ना, तो फिर आपको पता चल ही जाएगा 2-3 साल बाद, बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब वही है यार कि नहीं हो पाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जिसका सिलेक्शन होता है वो हर जगह से वो करते रहते हैं, लेकिन वो आते हैं इंस्टीट्यूट पे दिखाते हैं, वो बताएंगे आपको कि देखो मैंने यहाँ पढ़ा, ऐसे पढ़ा, लेकिन और भी चीज़ें जो उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ें थी ना, वो नहीं बताते लोग, ठीक है। बैकग्राउंड इन द सेंस का मतलब वो सीक्रेट चीज़ें तो वो नहीं बताएंगे, वो सामने वाली जहाँ ऐसे वैसे करो, तो बस है सामने वाली चीज़, मतलब वही यार, जो दिखता है वो बिकता है, बस समझ रहे हो। तो बस वही चीज़ है, लोग दिखा भी वही रहे हैं जिसने बिकने की प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं वो नहीं बताते हैं। इसी वजह से यार 97% का रेशियो भैया हमेशा कायम रहेगा, इस चीज़ को कभी हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, इसी में से जो है, जो स्टूडेंट होते हैं वही 3% में आ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब सीनियर के वजह से, माता पिता वजह से, दोस्त की वजह से, सही डायरेक्शन में आने की वजह से वही 3% में लोग आ जाते हैं, तो उनका हो जाता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट है यार, अभी तो मैं तो 2017 से यूट्यूब कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है यार, जैसे वो लोग मेरा भी कोर्स नहीं लिया, अदर का भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो एक तरीके से मुझे फ़ोन करते हैं, हाल चाल चाहे जो भी, और उन सबों से मैं खुद एक्सपीरियंस लेता हूँ। वो लोग खुद बताते हैं कि सर मेरा ही नहीं, मेरे बहुत ऐसे लोग दोस्त हैं कि जो कभी यूट्यूब नहीं देखते हैं, और कभी मतलब यूट्यूब भी नहीं देखते हैं, और कभी दोबारा किसी कोचिंग को फॉलो नहीं किया है, मतलब एक बार कोचिंग ले ली बस हो गया भाई। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी यूट्यूब नहीं देखा, किसी दूसरे कोचिंग पे दोबारा एडमिशन नहीं लिया, फिर भी वो लोग सेलेक्टेड हैं, वो भी एक एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि उनको पता नहीं यार, वो अपने आप के बेस पे काम किया है, मतलब कहीं एक कोचिंग पकड़ लो, ठीक है, वो अपना बेस वोस क्लियर करके बस भैया अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अपने ऊपर काम करो। लेकिन कुछ लोग हैं नहीं, इनका भी कोचिंग देखना है, उनका भी देखना है, अच्छा ये बुक लॉन्च हो गया, चलो उसको भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, फलाना ले लो, ढकाना, सब ले लो भाई। तो कंट्रोल आपका कहाँ से होगा, जहाँ पे आप 10 घंटा दे रहे हो 5 घंटा कहाँ से कन्वर्ट होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ रहे हो ना, बाउंड्री एरिया सब चीज़ों को क्लियर रखो, कम्पैक्ट रखो, तभी सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सकते हो। जब तक कंट्रोल में नहीं होगी तो भाई कल को कोई डिसाइडेड नहीं है कि जॉब लगी जाए, ठीक है, तो अलग स्किल पे भी काम करो, ठीक है। साइड में जो भी डाटा आप इंटरटेनमेंट कर ही रहे हो, आप 1.5 GB 2 GB कहाँ जा रहा है आपका, सबका सही जगह नहीं जाता है भाई, बहुत लोग गलत ही जगह जाता है। तो उन सारी चीज़ों को स्किल पे टाइम दो। तो बहुत सारी देखो डिस्कस कर दिया यार, समझना होगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, नहीं समझना होगा तो मैंने बताया ना भाई कि नहीं लोग समझ पाएंगे, क्योंकि भाई साहब क्या है, ऑलरेडी माइंड सेट है, इसको उसको मैं नहीं बदल पाऊंगा। तो यही है यार, देखो कुछ भी सीखना हो ना तो दिमाग मत लगाना, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जितने भी इंटरव्यू हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनका देखो, बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े उस टाइप का देखोगे तो सब भाई बहुत सारी स्कैमिंग होता है, क्योंकि अभी नानटेक में देखा था ना आपने कि सीजीएल का कोई टॉपर था, तो यहाँ पे भी पता नहीं कितने लाख मांगा, तो सब रियलिटी है भाई, वो सब टीचर जानते हैं ना कि अगर बुला लेंगे इसे दे देगा, आ जाएगा, फेस वैल्यू की वजह से बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे पेड कोर्स रन कर जाएंगे, और ये होता है यार, रियलिटी है। जो देखो ये सब करता है ना, वो खुद ही कहीं क्वालिफाई नहीं रहता है, ये रियलिटी है भाई। जो ये सब स्कैम कर रहा है ना, वो कहीं खुद ही क्वालिफाई नहीं रहता है, वो बस अपने आप को, हाँ एक नहीं होता है हवाबाजी, अपने आप को ब्रांड बनाना। अब सिंपल यही समझो ना कि बॉलीवुड की मूवी आज क्यों फ्लॉप हो रही है, तो होना ही था, क्योंकि क्वालिटी नहीं थी उनकी में, क्वांटिटी थी भाई, 500 पिक्चर रिलीज होगी, नहीं क्वालिटी थी नहीं। साउथ की पिक्चर क्या है आज के डेट में भाई, उनके पास क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी पे काम कर रहे थे वो लोग। तो आई थिंक यार समझ रहे होगे, मैं बहुत सारी चीज़ों एग्जांपल दे सकता हूँ यार रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में जो आप टेक्निकल पढ़े उसे भी रिलेटेड एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। कुल मिला के देखो, आप किस ब्रांच में हो, अभी आप इलेक्ट्रिकल हो तो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करो। अब इसका अब बोलोगे अरे ये क्या, तो इलेक्ट्रिकल का मतलब वही चीज़ है ना, बोला मैंने यार कि ट्रांसफार्मर है तो बड़ा साइज है, और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफार्मर क्या हो जाए छोटा, मतलब क्या हो गया, कम्पैक्ट हो गया, बस समझ रहे हो ना क्या कहना चाहूँ, बस
अपने इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिस्टम में चेंज करो, मतलब बड़े से छोटे में कम्पैक्ट करो, तभी चीज़ें कंट्रोल में होंगी, सभी सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी देखो, जो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। वो बस आपको बताएंगे कि ये करो, ऐसे पेपर करने पे सिलेक्शन होता है, और खुद उनका खुद ही कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ है भाई, ठीक है। वो तो खुद बोलेंगे ऐसे। यार सही बताओ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वीडियो भेजते रहते, मैं देखता हूँ यार, बहुत हंसी आती है भाई। कि मतलब बताओ कैसे मूर्ख वाली बातें हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, मतलब क्या मैं बताऊँ यार, बहुत हंसी भी आती है। कि मतलब ऐसे ऐसे टीचर जो है ऐसी ऐसी बात करते हैं कि यार इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करो ऐसे हो जाता है। मोटिवेशन के नाम पे यार, मतलब क्या बताएं, मार्केट में बहुत कचरा भी हो गया यार। और मोटिवेशन बार बार थोड़ी ना होता यार। मोटिवेशन इन द सेंस यार, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि ये जितनी भी एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी ज्ञान आपको दे रहा हूँ, तो क्या ये बहुत सारी अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है भाई, और बहुत लोगों से ज्ञान, और बहुत लोगों से जो है आप लोगों जैसे लोगों से बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस और डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, हर टाइप की बातें आती हैं, तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रॉड होती जाती हैं। तो यार इन सारी चीज़ों से बच के रहो, ठीक है। और वीडियो कोशिश करना कि यार दोबारा भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने मेन टारगेट हेडिंग को ही किया है, अंदर का अभी टारगेट करूंगा तो आप हिल जाओगे, ठीक है, और बहुत टाइम भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने हेडिंग को ही टारगेट किया हुआ है। और जब भी आप टाइम मिलेगा वीडियो देखिएगा, तो थोड़ा जो भी मैंने मेन इन द सेंस बोला है ना, उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गौर करिएगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई, ठीक है। तो मार्केट में यही है भाई, जो दिखता है वही बिकता है, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे लोग क्राउड है, भलो क्वेश्चन भलो एग्जाम में ना मच करे, लेकिन भीड़ है वहाँ पे ही लोग जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना क्या, जहाँ पे क्वेश्चन भलो एग्जाम में कोई भी ना फंसे। अभी देखो जीके करंट और बाकी रीजनिंग मैथ ये सब का क्या है ना, कि जहाँ पे फेमस टीचर है ना, जहाँ पे व्यूज बहुत ज़्यादा है, तो लोग वहीं पे भागेंगे, भलो उनका क्वेश्चन मैच ना करे, ठीक है, लेकिन लोग वहीं जाएंगे। और बहुत ऐसे नॉर्मल भी हैं, तो उनका क्वेश्चन मैच करता है, लेकिन उनको कोई भाव नहीं देता है। तो बात वही है ना यार, 97% रेशियो बहुत ज़्यादा है, कभी चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी माइंड क्या है भाई, सेट है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है भाई, ठीक है। जहाँ पे 2 मिनट पढ़ के किसी चीज़ में अगर आप बेटर स्कोर कर सकते हो, तो 20 मिनट देने का क्या टाइम है, बहुत इस चीज़ पे लोग गलत ट्रैक पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करना इम्पॉसिबल है यार, बहुत लोग चेंज भी कर लेंगे आई थिंक इस चीज़ को। और जानते हो चेंज कब करोगे आप, जब 2 साल 3 साल थोड़ा सा आप झेल लोगे ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब करोगे। तो उतने में बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो जाते हैं। और उसमें भी क्या ना, कि ये सब नहीं कर पाएंगे। कुछ महामूर्ख मूर्ख नहीं, महामूर्ख ऐसे भी हैं, ओ भैया 10 साल भी बीत जाएगा तब भी अपना वही पैटर्न सीक्वेंस फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हम सही चीज़ें में हैं। तो पता चल जाएगा, जब नहीं होगा सिलेक्शन, खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में फिर नहीं हो। क्योंकि जानते हो बहुत लोग अपना दूसरों का जो ज्ञान होता है ना, दूसरों का जो नॉलेज होता है, अपने खुद के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको लगता है अरे यार ये क्या ज्ञान दे देगा ऐसे वैसे, ठीक है। तो सिंपल बताओ, जो बंदा किसी 10 व्यक्ति से बात कर रहा है अलग अलग तरीकों से, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा कि जो अकेले ही अपना दिमाग लगा रहा है, उससे उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। सिंपल बात है कि यार जो 10 लोगों से बात कर रहा है उसको नॉलेज ज़्यादा होगा। तो बात बस वही है यार, कि मेरी बात बहुत लोगों से होती है, और भी बहुत सारी कम्युनिटी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बस एजुकेशन कम्युनिटी में नहीं जुड़ा हूँ, बहुत सारी कम्युनिटी में जुड़ा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बस वही है, आप अपना खुद का दिमाग लगा के जितना नहीं सीख सकते हो, 10 लोगों के माइंड से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो चलो यार, ज्ञानबाजी बहुत होगी, वीडियो भी बहुत लंबा आई थिंक चला गया होगा यार, 1 घंटा 18 मिनट के आसपास यहाँ पे वीडियो हो गया। तो यही सारी चीज़ें यार, वीडियो तो बहुत सारी चीज़ें मन नहीं करता बनाने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लिमिट में भी रह के बनानी पड़ती है, क्योंकि इन द सेंस यार आपको भी बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि बुरा इसलिए लगेगा ना, क्योंकि भाई साहब आपका भी क्या है, ऑलरेडी माइंड सेट है कुछ चीज़ों को लेके। तो बस यही है, एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ भाई, ठीक है। सबको यही लगता है कि नहीं ये ऐसा जवाब दे रहा है तो इसको भी ऐसा ही जवाब दो, ठीक है। तो सीखना है तो भाई अपना दिमाग नहीं लगाना है चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपको सीखना है तो अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों को देखो, चीज़ों को समझो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, नहीं अरे ये ऐसे वैसे, तो इसे माँ मूर्ख ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार, अपना खुद के एक्सपीरियंस पे, और इतना वो नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि हम जो हैं बहुत एकदम सॉलिड ज्ञान है सब,
ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो लोग ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। जो अकेले बैठ के क्या है यार, जो खुद ही कोई डील नहीं कर रहा है, बस बैठ के अपना इंटरटेनमेंट वीडियो ये सब देख रहा है, तो उसको क्या नॉलेज होगा, वो तो अलग लाइन में घुसा हुआ है, ठीक है। एक आध वीडियो देख लिया दो चार स्टूडेंट का, तो उससे थोड़ी ना नॉलेज एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही है यार। तो चाणक्य को आप लोग जानते होंगे, तो उनका यही था यार कि कहना था कि जो आप अपने लाइफ में जो है, जो चीज़ें आप अनुभव कर रहे हो ना, अगर आप अपने लाइफ में अनुभव करने बैठो तो 10 साल लग जाएंगे चीज़ों को समझने में। लेकिन वही 10 व्यक्तियों से अगर वो चीज़ें सीखते हो तो वो 1 साल में ही सीख लोगे। मतलब कि जो 10 साल में सीखना वो 1 साल में। तो आई थिंक समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, दूसरों का बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्त भी है तो वो भी सही नहीं है भाई, क्योंकि अगर वो पूर्व जा रहे हैं तो आपको पश्चिम ढकेलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी स्कैमिंग है। तो यार थोड़ा सा बच के आप सारी चीज़ों को ज्ञान लो, सही डायरेक्शन पे आओ, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, ऑटोमेटिक यार चीज़ों को कम्पैक्ट करो, कंट्रोल करो, ठीक है। अलग स्किल पे भी टाइम दो, सिलेक्शन नहीं हो तो कल को भी सिक्योर रहे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, इस सब चीज़ों पे मैनेज करो, ठीक है। ये सब आपको और कोई यूट्यूब में ज्ञान नहीं देगा, वो बस आपको बोलेगा नहीं भैया ऐसे पढ़ो, ऐसे एकदम जॉब हो जाएगा। लेकिन यार मेरा टारगेट ये नहीं ना, मैं जान रहा हूँ ना कि 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे पता है कि नहीं होगा। 100 देख रहे हैं तो 5 का हो जाए, 10 का हो जाए, यही होता है। बाकी 95 लोगों का भी तो सोचना है ना, मुझे 90 लोगों का भी तो सोचना है। तो मैं दोनों लोगों का सोच के लेके चलता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन बाकी और लोग क्या है, अरे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे करो जॉब लग जाएगी भाई, बस। भाई 90% का भी तो सोचना है ना, तो अलग स्किल पे टाइम दो, ठीक है। नहीं हुआ यहाँ तो यहाँ पे भी तो भाई जिंदाबाद रहेगा ना। बात समझ रहे हो ना क्या करना होगी, वही सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ मैं बता दूंगा यार, आई थिंक बहुत लोग बता देंगे लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसा, ठीक है। तो बस यही सारी पर्सनल एक्सपीरियंस पे यही सारी वीडियो थे। बाकी और भी जो भी डाउट होगा यार कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा कि फिर किसी दिन बैठेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस होगा। तो यही सारी सिस्टम है भाई, ठीक है। टीचर भी खुद ही परेशान है, उनको भी पैसा कलेक्ट करना है, तो बैच पे बैच सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। आपका नुकसान आपका है, टाइम, घर का पैसा। आप इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, जहाँ पे भी हो, तो खुद का रेंट 2 साल 4 साल बीत गया, अभी आपको फील नहीं हो रहा है। अगर अभी डायरेक्शन में नहीं आओगे तो यार 4 साल बाद आओगे तो सोचो ना कहाँ पे आप चले जाओगे। अलग से स्किल पे भी आप टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। बहुत 2018 के बाद का मैंने पास आउट को अगर है तो मतलब 2018 के पहले के जितने भी पास आउट हैं, 18 17 16 15 14 12 जो भी है यार, बहुत ज़्यादा टाइम गैप होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है माइंड, शादी का, फिर घर वाले भी ताने, फिर आपके समझ रहे हो रिलेशन वाले भी ताने। तो इसीलिए एक फीडबैक बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को क्लियर रखो, सही डायरेक्शन में आने की कोशिश करो, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचो भाई, ठीक है। अपने आप को खुद का क्लियर रखो कि भाई मैंने आखिर 2-3 साल में पढ़ा क्या कि 10 लोगों को फॉलो ही कर रहा हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें यार, अपने आप को खुद को इतना बना के रखो कि भाई मुझे किसी का वीडियो नहीं देखना है, फिर भी मैं कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। 2-3 साल बाद भी आप लगे हो पूरा, तो क्या मतलब है यार, आप खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और गारंटी थोड़ी ना कि अगले 2-3 साल बाद हो ही जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा। देख लीजिएगा, आप खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ ना कि अपने से एक्सपीरियंस लेने से ज़्यादा जो चीज़ आप 10 साल में सीखना है उसे 1 साल में कोशिश करो 10 लोगों के एक्सपीरियंस से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं यार। अभी भी अपने आप को यार स्टेबल रखो, अपनी आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में रखो, तभी जो है 3% की लिस्ट में आओगे, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 97% वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी माइंडसेट है भाई। नए बच्चों का तो इसे भी समझाओगे तो नहीं समझेंगे। उनको तो लगता है हाँ जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे चीज़ें हैं एकदम, वो 10 बैच है, तो उनको अंदर की चीज़ें नहीं पता है ना। उनको तो बस सामने से हाँ ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वो सब मज़ा आ रहा है, ठीक है। मतलब वही है, प्रेशर बढ़ रहा है, कंट्रोल जब प्रेशर बढ़ेगा एमसीक्यू बढ़ेगा। और एमसीक्यू इन द सेंस का मतलब बहुत सारे बैचेज, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, बुक ये वो टेस्ट सीरीज बुक है, ये है वो है, दुनिया भर का जो तरह तरह के रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो क्या है एमसीक्यू को, वही एमसीक्यू नहीं मतलब यही सारी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ। ये सब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना आपका। ये भी बुक लेना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो अब खुद कहाँ चीज़ों को कम्पैक्ट थोड़ी ना कर रहे हो, चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, कम्प्लेक्स कर रहे हो। और ये करा कौन रहा है, ये टीचर ही करा रहे हैं। तो बस यही चीज़ है यार, कहने का मतलब क्या है कि एक लाठी सब पे भारी, या फिर एक बिहारी नहीं होता है सब पे भारी। तो बस वही चीज़ है, ऐसा अपने आप को परफेक्ट बनाओ कि चीज़ों सब आपके मतलब हो जाए। मतलब मैंने एग्जांपल दिया कि एक बिहारी सब पे भारी था, इन द सेंस का मतलब एक बिहारी सब पे भारी मतलब 10-20 सब पे जितना भी हो। तो अपने आप को यूनिक बनाओ कि मैं एक
पर्टिकुलर अपने अंदर इतना कैपेबिलिटी हो कि भाई हाँ मैं हाँ मतलब ये नहीं भी किसी को फॉलो करूँगा, नहीं भी कुछ करूँगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हो ना? तो 2-3 साल समय देने का मतलब यही होता है ना भाई कि चीज़ों को अपने आप में खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस है तो भाई कैसे कर पाओगे? तो ऐसे-ऐसे मूर्ख नहीं महामूर्ख ऐसे-ऐसे भी बैठे हुए हैं, जो बढ़िया-बढ़िया क्वालिफ़िकेशन लेके अभी भी आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी यूट्यूब पे डिपेंड है। तो बताइए ऐसे-ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या बोलूँ? मतलब ज्ञान है 100 का और काम है उनका 10 रुपए वाला। तो यही सारी चीज़ें हैं, आखिर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, सब वही गलत ट्रैक पे सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। 2-3 साल में अगर आप खुद पे नहीं पैर पे खड़े हो तो फिर कोचिंग ये सब पे कब तक सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब तो भाई अपना खुद का बिजनेस प्लान इनका तो रिप्रेजेंट है, बार बार वही सारी चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो उनको से कोई मतलब थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत हवाबाजी हो जाएगी भाई, हाँ चलो ये पढ़ाएंगे, ये वाला नया बैच है भाई इसमें सब कवर होगा, लेकिन सब क्या 90% तो वही पुराना ही रहेगा। ठीक है, अगर इतना हिम्मत है तो वो जो नया आ रहा है उसी पे बस वो पेड कोर्स लाए, चाहे उसी चीज़ को बस पढ़ाएं, लेकिन नहीं उनको पता है कि भाई नुकसान होगा। और नुकसान क्या, आप लोग फैन फॉलोइंग इतना है आप लोगों का बढ़ाने का, चाहे जो भी है, इस वजह से भाई वो लोग होता है। तो भाई यही सारी चीज़ें मार्केट में रन करती रहेंगी, बस आपको बच के रहना है। मेरा भी सलाह बस यही है कि बच के रहेंगे, इस चीज़ को मैं भी नहीं ख़त्म कर सकता, आप भी नहीं कर, ये सारे एजुकेशन सिस्टम सब चीज़ बना चलता रहेगा, ऐसे सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप अभी से अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। नहीं भी सिलेक्शन होगा यार तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो होंगी जो मैंने बताया अभी इस वीडियो में, उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों पर जा सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे बीटेक किए 40 लाख कमा रहा है, एक हाई स्कूल इंटर फेल भी आज के डेट में 55 लाख रुपया कमा रहा है। तो ये सब बहुत सारी उन्होंने अलग स्किल पे भी काम किया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें कमाने वाले बहुत कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ है, ये सब ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। वो लोग बस आप पेड कोर्स ले लो, वो बस जॉब का एक वो आपको झांसा दिखाएंगे कि भाई देखो। तो यार 100 लोगों में सबका जॉब थोड़ी ना लग जाएगा, बाकी लोगों का भी तो सोचना है ना 90। तो यही चीज़ है कि कभी भी अपने आप को सेफ जोन में मत रखो। ठीक है, चीज़ों को देखते रहो कैसे क्या हो रही है, कैसे करना है सारी चीज़ों को, तो इस तरीके से एक्सपीरियंस करते रहो। चलो बाकी बहुत ज्ञानबाजी हो गई, बाकी जो भी होगा यार कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे फिर किसी दिन मूड बनेगा तो जो जो आपका डाउट है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, लेकिन आई थिंक यार इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। 1.5 घंटे का नियर अबाउट वीडियो शूट हो गया, और अगर आप इस वीडियो से नहीं सीख पाए तो भाई ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको लग रहा है ना कि बस नॉर्मल बोल देना। ठीक है, नॉर्मल और बहुत मैटर करता है भाई एक्सपीरियंस सारी चीज़ों को। जब भी आप पूरा भटक के आ जाओगे ना तो आपको भी उस दिन फील होगा कि अरे यार सर जो बोलते थे वो सही बोलते थे। ठीक है, तो ये सब आप भटक के जब आ जाओगे तभी फील होगा, अभी नहीं। तो कोशिश यही होना चाहिए ना कि भटको मत, जो चीज़ 10 साल में सीखना कोशिश ये करो 1 साल में हो जाए, 10 लोग एक्सपीरियंस की वजह से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो कुछ बातें अच्छी तो लगी होंगी और मुझे पता है कि बहुत सारी बातें बुरी भी लगी होंगी, लेकिन क्या करोगे यार, जो रियलिटी वो चीज़ों तो लाना ही है ना। तो चलो जो भी क्या बोलते हैं कि यार जो बुरी लगे होंगे तो भाई क्या बोल सकते हैं उसके लिए, हम लोग सॉरी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन भलाई आप ही की है इसमें। ठीक है, फैन फॉलोइंग बनोगे तो फैन फॉलोइंग समझ रहे हो ना, बहुत डेंजरस चीज़ होती है। किसी चीज़ की फैन फॉलोइंग बहुत डेंजरस चीज़ होती है भाई साहब। किसी की भी फैन फॉलोइंग मत बनो, बनना है माता पिता के फैन फॉलोइंग बनो बस, क्योंकि खर्चा पानी तो वही दे रहा है ना यार। और जितना ज्ञान जो है माता पिता सही चीज़ों को देख के देंगे ना, कोई और नहीं देगा। क्योंकि और को तो धंधा करना है ना भाई, खुद का बिजनेस तो भाई वो तो ज्ञान देंगे ही कि ऐसे करो ऐसे करो। वो खुद लाइफ में बहुत लोग खुद नहीं कुछ किया है। ठीक है, तो कहाँ से ज्ञान, कोई कंफर्म थोड़ी ना है कि सही ज्ञान ही दे पाए। ठीक है, देखो सही ज्ञान जो जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो एक्चुअली सेलेक्टर वो देते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है ना, बहुत कम रेशियो रहता है। तो बताया ना मैंने कि अगर वो पूर्व जाके सेलेक्ट हो रहा है ना तो आपको पश्चिम बोलेगा। तो हर चीज़ में वो चीज़ है यार, हर चीज़ को अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करते करते समझ जाओगे 1-2 साल में, और जिस चीज़ को जो समझ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आज के डेट में देखो पुराने स्टूडेंट भी बहुत कुछ टाइम बाद सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी धर्रे पे थे, उसी लोगों को फॉलो, उसी वही सारी चीज़ें बस। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट में क्या, तो फिर वो अपना चीज़ों को इम्प्रूव करके बस सिलेक्शन फट मिल जा रहा है उनको। तो पुराने अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग सही डायरेक्शन में आने की वजह से हो रहा है सिलेक्शन। और ऐसा नहीं कि मेरे पास कॉल नहीं है, तो बहुत लोग कॉल आते हैं, बहुत लोग आप पूछ लीजिएगा जिनके पीछे दोस्त हो, पूछ लीजिएगा इलेक्ट्रिकल कैप्सूल सर चाहे जो भी हो तो खुद ही बताएंगे आपको। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दिखाता हूँ कि देखो ये हो गया वो हो गया ऐसे वैसे। मैंने इनका
हालांकि मैं उनको कभी वो भी नहीं किया हूँ यार कि जिनका सिलेक्शन हो जाए कि हाँ यार आओ तुम बता दो, चाहे मैं भी चाहता तो बुलवा लेता, लेकिन यार कोई मतलब नहीं है। देखो क्या मतलब इसलिए नहीं है ना कि मुझे पता है कि उनसे बेटर मैं खुद दे दूंगा। बात समझ रहे हो? देखो जिनका सिलेक्शन होता है, ये नहीं कहूंगा कि मेरे थ्रू होता है भाई, ठीक है, जिनका होता है उनका कई जगह से वो लोग पढ़ते हैं भाई। जिनका सिलेक्शन होता है ना, जिससे मेरी बात होती है ना, बस मैं उनसे एक्सपीरियंस ही लेता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि यार तुम आके मेरे पे ये इंटरव्यू दे दो और बता दो, क्योंकि मुझे पता है वो पूरा ज्ञान नहीं दे पाएगा ज्ञान। मैं उससे उससे बेटर मैं खुद ही ज्ञान दे दूंगा, मुझे खुद एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं उनको बस उनसे एक्सपीरियंस लेता हूँ, ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत क्या हो इम्प्रूव हो जाए बस। तो इसलिए मैं ही ज़्यादातर यहाँ पे आपको चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट में मैंने बताया ना कि वो भी पूरा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, वो कुछ होंगे भाई, 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ होते हैं जो ज्ञान अच्छा ही देते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं यार वैसे, ठीक है। इलाहाबाद में ही आप देख लो, जिसका सिलेक्शन होगा तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको सही बताएंगे। कितने लोग तो आपसे मतलब ही नहीं रखेंगे जॉब लगने के बाद, फोन स्विच ऑफ भाई, नंबर चेंज, बस खत्म। पहचान में भी नहीं पाएंगे यार कि तुम मेरे कभी दोस्त हो। तो ऐसे ऐसे भी चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। तो बस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें रन करेंगी, करती रहेंगी, बस अपने आप को यार थोड़ा स्टेबिलिटी रखो, चीज़ों को समझो कैसे क्या हो रहा है ना, तो फिर यार नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलो, जो भी और भी समस्या होगी और भी जो कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, बताइएगा, कोशिश करूँगा फिर कभी ऐसे वीडियो में आपको फिर आपको बताया जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।